प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं का ये वीडियो शूट हो रहा है आज और आपका स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अब हम लोग पहले बायोलॉजी को फिनिश करने वाले हैं। आपको पता है कि आपका फिजिक्स हो चुका है, केमिस्ट्री में हो चुका है एक चैप्टर, और इस अध्याय में बच्चों 4 चैप्टर थे मोटे मोटे। तो अगर भारतीय वन में जाकर देखते हो तो कभी आपके लाइफ प्रोसेस 4 चैप्टर में बांट दिया गया है, जैसे न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, और हमने क्या पढ़ा इसके आगे हार्ट के बारे में। ये सब अलग अलग चैप्टर उसमें, इसको एक में करके देखा गया तो इसीलिए चैप्टर लंबे थे। देखो इतने लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन आपको कितना भी अच्छा लग रहा होगा अगर आप उसको हर 2-3 दिन पर आप रिवाइज करते रहिएगा। देखो बच्चे, मैं आपको थोड़ा अच्छी बातें बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। आपके एक दिल में डाउट होता होगा, आपके मन में एक बात होती है कि सर कि हमको याद नहीं हो रहा है। तो बच्चे, जब हम लोग भी पढ़ते थे तो एक दिन में कुछ याद नहीं हो रहा था, हम लोग याद करते भी नहीं थे। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप याद मत कीजिएगा। याद करना ही क्यों है? हम याद नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर से रिवीजन कर लेंगे, फिर से भूल जाएंगे, फिर से रिवीजन कर लेंगे। सिर्फ आप इस बात को अपने अपने नोटबुक में कहीं लिख दीजिए कि मैं सिर्फ रिवीजन करते रहूँगा और भूलते रहूँगा। देखना, आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम से पहले और उसके बाद तक आपको लाइफ टाइम के लिए, बहुत लंबे समय तक के लिए आप कभी भूलोगे ही नहीं। जैसे हम लोग के साथ हुआ था, फिर हम लोग कभी भूलते नहीं। स्टार्टिंग के 2-4-5 महीने होता है बच्चों, थोड़ा हम पढ़ते हैं, भूलते हैं, पढ़ते भूलते हैं। अगर आप पढ़ रहे हो, भूल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये समझो कि आपका माइंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप पढ़ के कुछ बात नहीं भूलते हो तो लोचा है। तो अब तो मेरे प्यारे बालों को अब समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप भूलते हो तो आप समझो कि एक अच्छा इंडिकेट कर रहा है, आप अच्छे इंसान हो। बस क्या करना है उसको, फिर अब चाहते हो हमेशा के लिए कैसे याद रहे, फिर रिविजन करते रहिएगा। कैसे करेंगे सर? इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पापा आपके कहाँ कहाँ से गर्जियन आपको पैसा कमा कर लाते हैं। तो आपको सिर्फ पढ़ना ही है ना, खाना है, पीना है, पढ़ना है। थोड़ा सा अपना उसमें अपना कुछ अच्छे अच्छे किताब पढ़ लीजिएगा, जब आपका दिल करे थोड़ा सा हिंदी हिंदी पढ़ लीजिएगा, दिल खुश रहेगा, मन खुश रहेगा। हो गया। फिर अपना कुछ न्यूज़ देख लेना, समाचार देख लेना, बस हो गया। अब क्या चाहिए आपको? फिर अपने बुक में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। आपको अच्छे रैंक में, देखो कि मैं एक अच्छे रैंक पे खड़ा हूँ। मैं सबसे बोल रहा हूँ, हर बच्चे को, कोई बच्चा हो, मेरा ऑफलाइन का बच्चा हो या ऑनलाइन का बच्चा हो, आप अगर अच्छा करोगे तो सबको खुशी होती है, हम लोग को भी खुशी होगी। और अगर यूट्यूब से मेरे पास जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपसे विनती करता हूँ, सिर्फ आप नोट्स बनाते चलिएगा और रिवीजन करिएगा। मैं आपको 100% कंटेंट देने जा रहा हूँ। आपको ऐसा कंटेंट मिल जाएगा कि फिर आप चाहोगे तो 100 में 100 पूरा में पूरा नंबर, एक भी आपका मार्क्स कटेगा नहीं, है ना बच्चों? चलो आज शुरू करते हैं बायोलॉजी का अगला लेक्चर। आज हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, थोड़ा देख लें फटाफट से। तो मेरे बच्चा जी को अगर याद होगा तो शायद हमने आपको कुछ एमसीक्यू करा के रखे थे लास्ट में। चलो, ये क्वेश्चन हो चुका था, यहाँ पर थैंक यू लिखा। तो ये यानी आपको आज हमको पढ़ना है हार्ट के बारे में। क्या पढ़ना है बच्चों जी? आज हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। हृदय क्या है? ठीक है, चलो। तो पहले वही बात यहाँ भी मिल गया। तो बच्चे, जो भी शुरू हो रहा है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छे विचार की बात कर लेते हैं। एक लाइन लिखी गई है आपके लिए, एक थॉट है, विचार है। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे। अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस डेली करते हैं, थोड़ा थोड़ा आप कुछ डेली सीखते हैं, एड्स अप टू बिग रिजल्ट। तो देखना बच्चे, मैं मतलब आप थोड़ा, आज आपने कुछ थोड़ा सीखा, कल भी थोड़ा सीखा, थोड़ा सीखा, ऐसे ऐसे करते करते आप बच्चे, आप एक बहुत बड़ा रिजल्ट देने जा रहे हैं। एक अच्छा परिणाम मिलेगा, एक बहुत बड़ा परिणाम होगा। इसलिए कई मत घरों को हमको इतना याद नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ही सही याद कीजिएगा, है ना बच्चों? शुरू करते हैं लेक्चर आज का। हम पढ़ने वाले हैं बच्चों हार्ट के बारे में। तो हार्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा लंग्स के बारे में पढ़ लें, क्योंकि लंग्स से भी अपने ब्लड हार्ट में जाती है। तो देखो यहाँ मैंने हार्ट बना रखा है बच्चों जी। ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी समझ लीजिएगा, समझाने के पर्पज से करने हूँ। मान लीजिए अपना हार्ट है, ठीक है, हृदय है, यहाँ लिख दिया हूँ हृदय है। तो पहले हृदय में ब्लड आता कहाँ से है? फैन चालू किया हूँ बच्चा, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है बच्चे। तो देखो बच्चे, मैंने क्या बोला जी, मान लीजिए अपना फेफड़ा है, लंग्स है, फेफड़ा है, लंग्स, फेफड़ा। चलो, फेफड़े में क्या होता है बच्चे? आपको फेफड़ा तो हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा अपना फूलता है, फिर सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ा अपना सिकुड़ता है। लंग्स में बच्चे होता क्या है? लंग्स करता क्या है? फेफड़े करते हैं बच्चों गैसों का आदान प्रदान। लंग्स में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान हम कहाँ पर रहते हैं? पिछले लेक्चर में कि उस गैस में क्या था बच्चों? अपने पढ़ा था, गैस में फेफड़ा में गया, फेफड़ा में गया गुब्बारा था, गुब्बारा में जिसको हम लोग एथी एल्विलाई बोलते थे, उसमें जाके लास्ट में एल्वियोली में लास्ट में जाके अपना पूरा पूरा बच्चों क्या हो रहा था? गैसों का आदान प्रदान हो रहा था कुपिका में। तो यहाँ पर क्या वाला मान लीजिए, इसमें क्या होता है? O2 इसमें रह जाता है। कैसे हम जो सांस लेते हैं उसमें बहुत सारी गैसें आती हैं, तो उसमें से O2 फेफड़े में, लंग्स में रह गया, अपने अपने यूजफुल है। और CO2 क्या हो गया? बाहर हो गया। तो यहाँ मैं साइन दिखाया हूँ, आया और गया, यानी गैसों का आदान प्रदान O2 और CO2 का। O2 आया और CO2, बाकी बाकी सारी गैसें वेस्ट वाले बाहर निकल गए। और बच्चों, इसके बाद लंग्स से पहले ब्लड आती है कहाँ पर? फेफड़े में, सॉरी,
लंग्स से ब्लड आती है कहाँ बच्चों? हार्ट में। तो जो लंग्स से जो ब्लड लेके आएगी यहाँ पर, उसको हम लोग बोलते हैं, जो भी नलिका है, जिस नली के माध्यम से हार्ट में ब्लड आने वाला है, खून आने वाला है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, यानी फुफ्फुस शिराएँ। ठीक है, तो फुफ्फुस शिराएँ कैसे गैस लाती है, कहाँ से गैस लाती हैं? हार्ट से। कहाँ पर? सॉरी, लंग्स से। कहाँ पर? हृदय में। उसके आगे अब यहाँ से देखिए आ गया। फिर अब लंग्स क्या करेगा? ब्लड को साफ करेगा, प्यूरिफाई करेगा। ऐसे कैसा बल लाती है ये भी याद रखिएगा। जो पल्मोनरी वेन जो होती है, कैसी रक्त को लेके आती है बच्चों जी? तो ऑक्सीजनित, यानी यहाँ पर थोड़ा अपवाद है बच्चों जी। आपने पढ़ा है कि धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और शिरा में अशुद्ध का, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। जैसे फुफ्फुस शिराएँ हैं, पल्मोनरी शिराएँ हैं, ये बच्चों कैसा ब्लड लेके आती है? ऑक्सीजनित, यानी ऑक्सीजनित मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो। हार्ट में ला दी, ठीक है, क्योंकि बच्चों CO2 तो बाहर निकल गया, अब ऑक्सीजन वाला ब्लड इसमें आ गया, ठीक है। उसको कौन लाता कौन है? पल्मोनरी वेन। याद रखना पड़ेगा बच्चों जी। थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, इसको डायग्राम बना लीजिएगा, नोट्स बना के एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, और अपने ही मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, इसी को 2-3 बार पढ़ लेना। आप देखना कितना अच्छा फील करोगे, अपने बाकी साथियों से आपको ज़्यादा नॉलेज रहेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ इस बात को लेके। चलो, फिर यहाँ से बच्चे जो ब्लड आया इसमें, अब कहाँ से जाएगा? लंग्स में आया। लंग्स क्या करेगा? यहाँ में एक मिनट बच्चा जी। तो बच्चा जी पहले मैं आपको थोड़ा PDF से थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा क्लियर दिख रहा हो, अच्छे डायग्राम है मेरे। हाँ से बच्चों, उतना मैं वैसे भी बायो मेरा हम लोग का उतना फेवरेट नहीं था, हम लोग बायो अच्छे से नहीं पढ़े थे अपने ज़माने में बच्चों। लेकिन आज आपको जब हम हेल्प करेंगे तो बच्चों बहुत दिल से करेंगे, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं हमको अच्छे से नहीं पढ़ाया गया था, हमारे टीचर्स ने हमारे साथ धोखा किया था बच्चों। तो देखो मैंने क्या बोला, ये रहा लंग्स, इसमें क्या हुआ? CO2 और O2 का क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ, और एक्सचेंज होने के बाद जो भी ऑक्सीजन वाला ब्लड बना होगा, कचरा तो लंग्स क्या करता है बच्चों? फेफड़े में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। यहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन आ गया, CO2 बाहर, कचरा फिर यहीं से वापस निकल जाती है। तो इसको लाती है पल्मोनरी वेन, यानी इसको फुफ्फुस शिराएँ बोलती है। कैसा ब्लड लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा? ऑक्सीजनेटेड। कहाँ लाई? हार्ट में लाई। हार्ट क्या किया? पंपिंग करता है। फिर खून को क्या करता है बच्चों? हार्ट के काम क्या है? ब्लड को साफ करना, पंपिंग करना। पंपिंग किया और यहाँ से ब्लड चल जाएगी पूरे हमारे शरीर में। कहाँ चल जाएगी? आवर बॉडी, ये हमारे शरीर के अंगों में चल जाएगी। लेकिन कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन लेके आई थी कहाँ पर? हार्ट में। कहाँ से? लंग्स से। अब इसको लेके जो जाएगा उसका नाम है आयोटा, इन महाधमनी। कौन है इसका? महाधमनी। ये कहाँ लेके जाएगी? महाधमनी लेके जाएगी, शरीर के सारे अंग में लेके जाएगी। अब शरीर के अंग में जाने पर क्या होता है ब्लड बच्चों जी? उसमें ब्लड हमारा शरीर के सारे अंग क्या करते हैं? खून को यूज करते हैं, अच्छे वाले खून को। अब खून यूज होता है तो बच्चों जी खून क्या होता है? ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लड जब भी शरीर यूज कर लेगा तो उसमें क्या यूजफुल से रख दिया, फिर उसमें से कचरा निकल जाएगा। फिर कचरा वाला जो होगा बच्चों, इसको फिर लंग्स में लाया जाएगा, फिर ये लंग्स में आ जाएगा। ठीक, लंग्स में आने के बाद सॉरी मैं लंग्स बोल रहा हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा बच्चे जी। फिर ये हार्ट में आ जाएगा, और हार्ट में आने के बाद फिर इसको बाद हार्ट से जो भी इसमें से नलिकाएँ हैं, फिर इसमें से ये लेके लाएंगे, फिर लंग्स में छोड़ दिया जाता है। ये प्रक्रिया चलती है बच्चा जी, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। चलो यही बात है बच्चा जी, थोड़ा और छोटा। चलो अब ठीक क्लियर दिख रहा है बच्चा जी? हाँ वही बात है बच्चे, देखो सेम। अब आपको मजा आ रहा होगा। हाँ, लंग्स में आया, फिर गया मैंने बॉडी में। बॉडी में क्या होता है बच्चे? शरीर के अन्य भाग इसको यूज करते हैं, और जितना उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजन वाला ब्लड शरीर को चाहिए। किसी को अशुद्ध खून थोड़ी चाहिए ब्लड को। आँख, नाक, नाखून, जितने अंग हैं अपने, सबको चाहिए शुद्ध खून, ऑक्सीजन वाला खून चाहिए। सब उसको यूज़ किया गया। अब यूज़ करने पर क्या होता है बच्चों? वहाँ पर रेस्पिरेशन होता होगा। यूज़ करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पर उसमें से कुछ कचरा वाला निकलेगा, जितने कचरा निकलेंगे CO2 के साथ, उसको फिर महाशिरा, कौन? फिर महाशिरा, वेना कावा, महाशिरा, फिर कचरा खून वाला जो है डीऑक्सीजनेट। तो आपने क्या पढ़ा बच्चा जी? महाधमनी कौन सा खून? ऑक्सीजन वाला खून किसको दिया? शरीर को। अब शरीर ने उसको यूज किया तो खून हो गया खराब, उसमें से कचरा निकल गए। कचरा निकला तो बच्चों उसको महाशिरा लेके जाएगी फिर हार्ट में। ये बात आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। कैसे याद होगा? पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। पहले तो आप एक बार प्यारा सा खूबसूरत एकदम कलरफुल नोट्स बनाइएगा। यूज जितने आपको, मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट बनाया हूँ, आप यूजफुल रंग से कर दीजिएगा, देखने में मजा आए। फिर डीऑक्सीजन ब्लड कहाँ जा रहा है? हार्ट में आ गया। फिर हृदय में आ गया। हृदय क्या करेगा बच्चों? फिर हृदय इसको कहाँ भेजता है? लंग्स में, क्योंकि इसमें CO2 आ गया है। अब इसको लंग्स में कौन वापस पहुंचाएगा? देखो लंग्स से कौन लेके लाया? पल्मोनरी वेन। अब इसको फिर कहाँ तक पहुंचाना है? लंग्स में।
तो इसको लेके जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी मतलब वर्ड होता है बच्चों, जब जब पल्मोनरी वर्ड लगा हो तो इसका मतलब होता है हृदय से संबंधित, सॉरी हार्ट अपने लंग से संबंधित, फेफड़े से संबंधित, ऐसा ही याद रखिएगा। जब भी पल्मोनरी वर्ड मिले समझ लीजिए कि ये फेफड़ा वाला बात हो रहा है। फेफड़े में फिर खून लेके कौन जा रहा है, फेफड़े से खून कौन लाया, पल्मोनरी वेन। फिर यहाँ से खून कचरा हो गया, इसको फिर हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है। तो फिर यहाँ से जो अशुद्ध खून है उसको फिर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीनेट का मतलब जिसमें CO2 ज़्यादा हो, ऑक्सीजन कम हो, इसको फिर ले जाएगा लंग्स में। लंग्स में क्या करता है, फिर वहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, फिर उसमें से जो भी कुछ अच्छा वगैरह रह जाएगा, फिर लंग्स क्या करेगा, उसमें से उसको कुछ को बाहर निकाल देगा, यहाँ से बाहर निकल जाता है, फिर यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड इसमें आता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर समझिए पल्मोनरी लाया कहाँ पर, हार्ट में। हार्ट से शुद्ध खून लेकर बॉडी को कौन पहुँचाया, महाधमनी, जिसको हम आयोटा बोलते हैं, AORTA, आयोटा लिखा था, आयोटा पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे चल रहा है, ये प्रक्रिया बार बार चल रही है। फिर यहाँ से गैसों जो कचरा था लंग से बाहर, नाक से, तो नाक से करो ना तुम सांस लो, हम जो नाक से रहे उसमें क्या रह रहा है, CO2 निकल रहा है, यही हो रहा है जो हार्ट जो भी इसमें आया फिर यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो लंग्स और ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। लंग्स और हार्ट एक दूसरे के आपस में क्या बच्चों सहायता करते हैं। ये आधा काम इसका ये भी कर रहा है, क्योंकि इसको भी मान लो जो कचरा चाहिए, तो लंग्स तो भाई हार्ट तो कचरा खून रखेगा नहीं, इसको बाहर निकालना है, बाहर निकालना है, तो बाहर तो निकालेगा। फिर इसको लेकर कौन जाएगा, यहाँ से लेकर इसमें गया, इसको फिर फेफड़े से हम लोग नाक से बाहर छोड़ देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब पार्टनर हैं, ऐसे समझ लीजिए। अब कुछ बात नीचे समझाया हूँ, अपवाद है, आपने हर बार पढ़ा है बच्चों। अपवाद एकलौता फुफ्फुस सिराएँ हैं बच्चों। देखो आपने पढ़ा सिरा में अशुद्ध खून बता, लेकिन एक फुफ्फुस सिराएँ यानी पल्मोनरी वेन जो होती हैं बच्चों, ऑक्सीजन वाला खून लेके जाती हैं, याद रहेगा। वैसा ही बच्चों, हाँ, ये अपवाद आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अपवाद में पढ़ दिया, आपको दिखा नहीं स्क्रीन पर, अब दिख जाएगा, अब दिख जाएगा। यही बच्चों एक्सेप्शन है बच्चा जी। आपने पढ़ा कि सिरा में कैसा खून जाता है, अशुद्ध। बच्चों जब भी आप आओ तो थोड़ा पिछला लेक्चर को रिवाइज करके आओ, ताकि आपको आगे वाला टॉपिक आपको आसानी से समझ में आए। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों को मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। मुझे बच्चों इतना प्यार से इतना अच्छा नोट्स बनाकर हमारे सर लोग हमको नहीं देते थे, आपको कितना अच्छा नोट्स बना के दिया जा रहा है। तो कहने कहेंगे आपका जनरेशन बहुत अच्छा है। अगर तुमको थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा। और कोई बच्चा सोच रहा है यूट्यूब है, फ्री है क्या, बच्चों फ्री मानता हूँ है, लेकिन फ्री है नहीं ये पेड कोर्स में बच्चे पढ़ते हैं ऐसा ऐसा टॉपिक। तो पेड कोर्स से भी अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। अब बच्चों हम बात करते हैं फुफ्फुस धमनी, अपवाद में ही है। अपने पढ़ा धमनी में शुद्ध खून, लेकिन बच्चों पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर ऑक्सीजन रहित रक्त, यानी ऑक्सीजन रहित बोले, या इसको हम इसको बोल सकते हैं ऑक्सीजन रहित को एक नाम और बोल सकते हैं। मतलब ऑक्सीजन रहित का मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो ऑक्सीजन कम होता है। तो कहने का मतलब इसको हम एक और नाम बोल सकते हैं, आपके NCERT में लिखा गया है बी ऑक्सीजनित। बी ऑक्सीजनित रक्त कौन लेके जा रहा है बच्चों, पल्मोनरी आर्टरीज यानी फुफ्फुस धमनी। अब बच्चों इसको हम लोग इसलिए इंग्लिश याद रखिए, डी ऑक्सीजनेट ब्लड का फ्लो होता है। अपवाद हो गया। चलो, और बच्चे हम क्या देखेंगे, अपना लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी धमनी कौन है, आयोटा, जिसको महाधमनी कहते हैं। लार्जेस्ट वेन, सबसे बड़ी सिरा कौन है, तो महासिरा, जिसका नाम है वेना कावा। वेना कावा ये भी, हाँ, महासिरा, याद हो गया। चलो सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, फिर से रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो। हार्ट से कहाँ आया, हार्ट में खून कौन लेके आया, अपना लाया वेन, पल्मोनरी वेन। फिर उसमें क्या हुआ बच्चे, उसको महासिरा, सॉरी महाधमनी कहाँ खून को लेके गई, अपने शरीर के बॉडी में। फिर वहाँ खून यूज हुआ, फिर खून खराब हुआ, उसको कहाँ ले गया, हार्ट में चला गया। हार्ट में जाने के बाद फिर उसके बच्चों वहाँ से फेफड़े तक कौन पहुँचा रहा है, फिर मतलब फुफ्फुस धमनी यानी फुफ्फुस पल्मोनरी आर्टरीज। ये सही प्रक्रिया बार बार चल रही है। सर अब फ्लो चार्ट हमको याद करवा दिए। हाँ बच्चों जी, अब एक दो बार खुद से पढ़ना। बच्चों जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको। मैं वादा करता हूँ आपको देखना, पिछले बैच में बच्चों साइंस में बच्चों ने 90+ नंबर लाए हैं। आप लोग का मैं बोल रहा हूँ कि आप 100 ला सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिकल में बच्चों 20 में 20 मिल जाएगा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मेरे नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हो, तो मैं 98% मतलब 98 नंबर आपका 99 नंबर आपका आना ही आना है इसमें। अगर ढंग से पढ़ गए तो 100 में 100 करने से भी कोई आपको रुकने वाला नहीं है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ पा रहे हो तो। और मुझे लगता है कि अपने माता पिता के लिए आपको ईमानदारी बरतनी चाहिए बच्चों। भाई दुनिया में है कुछ नहीं, हम लोग आए हैं, जन्म लिए, फिर मर जाएंगे, लेकिन मरने से पहले तुम कुछ अच्छे काम करके जाते हो तो कितनी पीढ़ी आपको याद रखेगी। हम भी याद रखेंगे, हमको भी लोग याद रखेंगे, आपको भी याद रखा जाएगा। देखो बच्चे, मरने वाली एक अपने 7वीं क्लास में या 8वीं क्लास में कविता पढ़ा होगा, है शौक है ये अरमान नहीं करके कुछ दिखलाना है, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखवाना है। तो बच्चों आप जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आज वो लोग हैं क्या, फिर भी हमको याद रखते हैं कि नहीं। तो आप लोग भी कुछ ऐसा काम कर जाए बच्चों कि आपका नाम वीरों में, अमरों में नाम लिखा जाए, फिर यहाँ याद रखें। हम लोग चले जाएं लेकिन हमारा नाम नहीं मरना चाहिए बच्चा जी। क्या तुम ऐसा करोगे? हाँ सर,
क्या मैं आपको मोटिवेट कर पा रहा हूँ? हाँ सर, आप मुझे बहुत एनर्जी देते हो। चलो इसी एनर्जी के साथ बच्चों पढ़ते रहना। आओ पढ़ते हैं अपने हृदय के बारे में, हमारा पंप। बच्चा जी आपका काम क्या बनेगा इसके आगे? आपके बच्चे इसके आगे काम बनेगा, आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे अपने से। अब बच्चा जी क्या कीजिएगा, अपने एनसीईआरटी को भी जाकर पढ़िए, मजा आएगा आपको। हृदय में क्या लिखा जा रहा है कि हृदय क्या है बच्चों? एक पेशीय अंग है, यानी मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर मास वाला ऑर्गन है, जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, ऐसा 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 मुट्ठी भर का होता है, लेकिन थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक एवरेज बताया गया है कि हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। चित्र 6.10 में देखिए, ये 110 में 6.10 में ये रहा हार्ट। चलो ये दिख रहा होगा आपको एनसीईआरटी में। चलो क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ही वहन करता है ये। हार्ट क्या करता है बच्चे? दोनों का ही वहन करता है ये। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को, यानी प्रचुर रुधिर मतलब कौन सी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन प्रचुर का हिंदी क्या हो गया, इंग्लिश क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड मतलब रुधिर को, और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर को, यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठ बटे हैं। इसमें बहुत सारे चेंबर होते हैं बच्चे, जो उसको मिलने, जैसे सोचो बच्चे दोनों खून आपस में मिल जाए तो कितना दिक्कत होता है। एक शुद्ध खून एक अशुद्ध खून दोनों मिल जाए तो कितना दिक्कत होता है बच्चों, बहुत। इसलिए चेंबर इसमें बांटे गए हैं, सबका काम अलग अलग है। आपको बहुत मजा आएगा, थोड़ा देखते रहो लेक्चर। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि बच्चों आप एनसीईआरटी को पढ़ना भूलना नहीं है आपको। अगर मैं आपको इतिहास तो नहीं पढ़ाने हूँ कि लाइन बाय, जब इतिहास में मैंने क्या किया, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपको। लेकिन अब क्या करेंगे बच्चा जी, हम अब खाली आपको अच्छे से इसमें टॉपिक आपको पढ़ा देंगे, नोट्स बनवा देंगे, नोट्स करा देंगे, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। लेकिन मैं बोलता हूँ सिर्फ एग्जाम के लिए ना पढ़े मेरे प्यारे बालक, आपको जो मम्मी पापा ने, आपके माता पिता ने जो सपना देखा है उसको करना है पूरा। तो उसको पूरा करने के लिए प्यारे बालक जी हम लोग जिन जाने के लगा देंगे। माता पिता के जो सपने देखे माने, बच्चे बहुत खुशी होती है। जो बच्चा अपने माँ का सपना, पिता का सपना पूरा कर देगा ना, माँ को बहुत सुकून मिलती है, जिसने आपको उतना परिश्रम से बच्चे जन्म दिया है। एक माँ का तकलीफ बहुत होता है, वो तकलीफ कब दूर हो जाएगा बच्चों? जब माँ को तुम खुश कर दोगे। माँ खुश कैसे रहेगी? पूछना मेरी माँ से, पूछना माँ बोलो मैं क्या बन के दिख, माँ मुझे क्या बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए? माँ तो बोले कि एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा बेटा बनना बच्चों, कि जो माँ पिता बूढ़े हो जाएँ तो उनका सेवा जरूर करना तुम, ऐसा पहला फर्ज है उनका। दूसरा, उनको मान लो कुछ पैसों की जरूरत होगी, तो पैसे कहाँ से आएंगे बच्चों? जब अच्छे जॉब करोगे तो अच्छा जॉब कब मिलेगा? जब आपके पास अच्छा नॉलेज होगा। हम बच्चे बोलते हैं जो बच्चा अच्छा से पढ़ लेना 6ठा क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, और फिर उसके बाद 2 साल और मेहनत कर लो 12वीं में जाकर, आपका नौकरी हो जाएगा। खुद हम करवाएंगे आपका नौकरी। अपने पास ऑफलाइन में आने वाला है बच्चों, ऑनलाइन यूट्यूब पर तो नहीं बच्चों, लेकिन मैं ऑफलाइन बोल रहा हूँ। जो भी छात्र आना चाहे तो आइएगा, आपके कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, वो भी कम फीस में। जो बच्चा गरीब के पास नहीं है तो बिल्कुल तुम ऐसे ही आके पढ़ना, नौकरी हो जाए तो बाद में दक्षिणा दे देना। सारी व्यवस्था करने वाले हैं बच्चों के लिए, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, वीडियो लाइक और शेयर पहुँचाइए इसको दूर दूर तक, क्योंकि कंटेंट में चैलेंज करो ना भाई तुम जाके किसी से। कंटेंट में मतलब पूरा इंडिया में बताता हूँ, पूरे भारत में सबसे अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। मैं बिहार का बात नहीं कर रहा हूँ कि बिहार बोर्ड में कौन आपको क्या पढ़ा रहा है, मैं भारत का बात कर रहा हूँ कि अपने इंडिया लेवल में आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है। आप बिल्कुल इस पर आप ठोक के बोल सकते हो, सीना ठोकर के, आपके कंटेंट बहुत तगड़े हैं। चलो हार्ट क्या बच्चा जी? तो एक पेशीय अंग है, यानी मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो छाती गुहा में स्थित होती है। ओहो, यानी सीना में जो लंग्स होता है ना बच्चों, वहाँ पर ये स्थित होता है, लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, ठीक है। हमारे मुट्ठी के आकार का होता है, बिल्कुल हमने पढ़ा वहाँ पर। एक पंपिंग ऑर्गन है बच्चों, ये क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, जो पंप करता है, पंपिंग के रूप में कार्य करता है, हमेशा ब्लड को पंप करता है, ठीक है। अब बच्चों हमने बोला हार्ट का एक पेशीय अंग है, जो यहाँ पर अपने यूज किया पेशीय अंग है, मस्कुलर है। तो कैसा मस्कुलर, तो कैसा है ये बच्चों? तो मैं यहाँ से समझा रहा हूँ कि जो एक कैसा मस्कुलर अंग है, आपने पढ़ा ना भाई, वो ये मस्कुलर ऑर्गन है, तो कैसा मांसपेशीय ऑर्गन है ये? तो बच्चा जी आपने पढ़ा होगा कि ऐच्छिक है क्या अनैच्छिक है? अच्छा, हृदय को हम लोग अपने से धड़का सकते हैं क्या? क्या हृदय हमारे चाहने से धड़कता है क्या? ये हमारे चाहने से रुकता है क्या? नहीं, अनैच्छिक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों ये इनवॉलेंट्री मसल्स है। कहाँ पर आपने क्लास 9th में पढ़ा था, टिश्यू चैप्टर में। सर बहुत डिटेल में पढ़ाते हो, मज़ा आ जाता है। हाँ आएगा बच्चों। चलो अब मैंने बोला बच्चों हार्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है बच्चों, जो मेरा हार्ट बना है किस चीज़ से घिरा होता है बच्चों? तो पेरिकार्डियम। क्वेश्चन दिखा दें बच्चा जी को, क्वेश्चन का मजाल है जो तुमसे बाहर चल जाए। बच्चा जी क्वेश्चन का औकात है तुमसे बाहर चल जाए। आप जो नोट्स बना रहे हो बच्चा, मैं नहीं बना रहा हूँ, ये नोट्स आप बना रहे हो, ये आपका नोट्स है। और वो कोई नहीं बोलता टॉपर का नोट्स, सब चुतिया बनाता है बच्चों को। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूब चैनल बोलता है टॉपर के नोट से पढ़ो, टॉपर बना। अरे भाई, जो टॉपर बना उसका नोट्स था, उसने बनाया, वो टॉपर हुआ। तुम नोट्स बनाओगे, तुम टॉपर कहलाओगे बच्चों। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया का बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, तो इससे अच्छा कंटेंट होता ही नहीं है। चलो प्यारे बालक जी,
मानव का हृदय घिरा होता है, 2021 में पूछा गया था। तो क्या मेरे बच्चे आंख बंद कर कर पेरिकार्डियम को मारेंगे कि नहीं मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे। चाहोगे तो इसके नीचे क्वेश्चन कर सकते हो, जो भी नोट्स बनाए हो। ऐसे तो बाद में हम करने ही वाले हैं। मैं आपको तरीका दिखाता हूँ बच्चों कि आपके टॉप इतना ख्याल कौन रखता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, इतना मेहनत करना है आपके लिए, वो भी फ्री में यूट्यूब पर। बच्चों मान लो ऑफलाइन चलो हम बच्चे से बच्चे हमको पैसे देते हैं, बच्चों हम ऑफलाइन ही बच्चे से पैसे कम लेते हैं। 250 रुपये में बच्चों सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, हिंदी संस्कृत। आप यूट्यूब पर देख लो कितने लेक्चर पढ़े हैं सब कुछ। तो इतना विषय है बच्चों 250 रुपये में पढ़ा देना, वो भी 3-3 4-4 घंटे का उनका लेक्चर है बच्चों। 2 घंटा बच्चे शाम में पढ़ते हैं, 2 घंटा सुबह पढ़ते हैं, 4-4.5 घंटा डेली क्लास देना 250 रुपये के फीस में। आप समझो कितना अच्छा काम हो रहा है बच्चों के लिए। अब पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, एक थैलेनुमा संरचना होती है, अच्छी बात है। और बच्चा जी हृदय को एक निश्चित, ये जो पेरिकार्डियम है ना बच्चों, हृदय को मांस है। अच्छा बच्चों, मांस है, मान लो मांस में अगर कोई मतलब मान लो हड्डी तो है ना उसमें, तो मांस ऐसे क्या होगा, ऐसे जहाँ जहाँ कोई मांस का टुकड़ा, जैसे मान लो अपने चिकन को देखा होगा, तो मांस को बच्चों हम लोग ऐसे कहीं नहीं फैल जाता है, कहीं फैल जाएगा। लेकिन हमारे हृदय तो बच्चों एक अच्छा शेप में पड़ा हुआ है, शेप में आकार मिला है। उसको आकार कौन दिया है? पेरिकार्डियम। क्योंकि एक अच्छा पोजीशन उसको एक अच्छा पोजीशन में रखता है बच्चा जी। हमारे मांसपेशियों में खिंचाव को रोक के रखता है कि मांस हमारा मान लो ऐसे धुक धक कर रहा है बच्चों, लप डप करते रहे ना भाई हृदय का साउंड। चलो थोड़ा और बड़े कर दें क्या? चलो मेरे प्यारे बालक, एक बार शुरू से देख ले आज हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें। कोई डाउट है तो कमेंट करना। अभी तक कोई बच्चा, मेरे वीडियो में व्यूज आते हैं बच्चे 100, 150, 300, 400 व्यू गए हैं, कोई बच्चा कमेंट में आज तक नहीं पूछा कि सर हमको डाउट हो रहा है। तो मुझे खुशी होती है कि चलो मैं बच्चे को डाउट्स नहीं देने देता हूँ। इतना लहजे में काम हो रहा है, इतने प्रॉपर नोट्स बना के दिए जा रहे हैं। अगर कोई बालक सिर्फ वीडियो देख के भाग जाता है, नोट्स नहीं बनाओगे तो पछताओगे। मैं तो ये बोलूँगा आपको, मेरे प्यारे बालक जी। चलो हो गया, नोट्स तो बनाने पड़े बालक जी, नोट्स नहीं बनाओगे तो पछताओगे। बच्चों मैं तो खुद इतना खुश हूँ नोट्स दे के आपको, कि मैं इतना अच्छा आपको कंटेंट दे रहा हूँ। और ये मेरा नोट्स नहीं है, मैं आपको इंडियन नोट्स, मैं क्या बोलता हूँ कि इंडिया का वो सबसे, आप यूट्यूब पर जाना, अगर PW पे लेक्चर देखना हो तो समृद्धि मैम का देखना लेक्चर बायोलॉजी में, क्या ज़बरदस्त पढ़ाती है। क्लास 9th वाले को भी लेक्चर जो मिल रहा है उनका नोट्स है। तो बिल्कुल तुम भरोसा करना। और देखो थोड़ा इंग्लिश मीडियम है तो मैंने उसको हिंदी में रूपांतरण किया है, बस इतना ही मेरा काम है। और मैं थोड़ा बिहार बोर्ड से क्वेश्चन, इसमें मेरा भी मेहनत है, मेरा परिश्रम है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं ये रास्ता हमको किसने दिखाया? तो ये समृद्धि मैम। तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम को। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे टीचर का नोट्स मिल रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ भारत का सबसे नंबर 1 नोट्स है। तो इसको वायरल कर दो, पहुँचा दो, किसी इस पर शक मत करना। चलो हो गया बच्चा जी। चलो हमारे हृदय, मैंने कहा पड़ा कि हमारे हार्ट में हृदय ज़्यादा, हमारे हार्ट में बच्चों अच्छा मान लो ज़्यादा ब्लड भर जाए तो भी लफड़ा होगा। सबसे ये पेरिकार्डियम बच्चों हेल्प कर रहा है, ज़्यादा उसमें ब्लड ना भर जाए उसे रोक के रखता है। बहुत अच्छा पेरिकार्डियम है बच्चा जी। चलो अब चित्र 1.61 ये आपको बनाना है, NCERT से बना लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे बच्चों को मैं उसका इंग्लिश भी नाम लिख दिया हूँ कि मेरे बिहार बोर्ड का बच्चा ये ना बोले कि सर हम थोड़ा इंग्लिश। ये आपको डायग्राम बना लेना है। अभी आपने पढ़ लिया, इतना नोट लिखने के बाद उसके नीचे एक प्रॉपर डायग्राम बनाना है। सर कैसे डायग्राम बनाए? एक सादा पेज बनाइएगा बच्चों, सादा पेज बनाकर इसको चिपका दीजिएगा अपने नोट्स में। मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँगा। चलो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे को दिख रहा होगा बराबर। चलो थोड़ा ये पढ़ा दें बच्चों, इसमें हार्ड में होता क्या है। अच्छा चलो जब चैम्बर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, जब चैम्बर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। ठीक है, बन गया प्यारे बालक जी का? हाँ सर। कितना मेहनत करते हो सर हमारे लिए, वीडियो में सब कुछ दिखा देते हो, बाकी तो स्लाइड भी नहीं लाते जल्दी। ठीक है चलो। अब डायग्राम बनाने के बाद बच्चा जी आपको उसके नीचे क्या पढ़ना है कि हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। सर आप इंग्लिश क्यों बोलते हो? हाँ बच्चा जी कोष्ठ भी लिख दिया हूँ। ऊपर वाले कोष्ठ का नाम बच्चों हम लोग आर्ट्रियम बोलते हैं, यानी अलिंद बोलते हैं। और सर थोड़ा डायग्राम दिखा के पढ़ाइए ना। रुक जाओ बालक जी, रुक जाओ। देखो बच्चा जी जैसे मैंने बोला, ये मेरा ऊपर वाला भाग को मैंने क्या बोला? आर्ट्रियम, अलिंद। ये वाला ऊपर वाला है, देखो ये मान ऐसा हिस्सा ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है? वेंट्रिकल है। तो बच्चा जी वही चीज़ है, आपने जो चित्र बनाया ना बच्चों, अपने आपके चित्र में है, इसको बनाना ही था, कल आपको मैं दिखाया हूँ नॉलेज के लिए। चलो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम। यदि दायां भाग में है तो उसको हम बोलेंगे दायां अलिंद, अगर बाएं भाग में है तो उसको बोलेंगे बायां अलिंद। तो अलिंद दोनों तरफ होते हैं हार्ड में बच्चों। आपको यहाँ भी समझा दें, आपको आपके बुक में भी देखिए मैंने बोला, देखिए ऊपर वाले हिस्सा ये हार्ड है बच्चा जी, हार्ड है, हृदय है।
ये ऊपर वाला हिस्सा अलिंद कहलाता है। अगर बायां तरफ है तो बायां अलिंद, अगर राइट साइड में है तो दायां अलिंद। ठीक है, चलो उसके नीचे भी दिख रहा है ये वाला चैम्बर, ये वाला चैम्बर। अब दो नीचे भी हिस्सा है उसी तरह। हो गया, प्यारे बालक जी का नोट्स बन गया। थोड़ा फिर से दिखा दे बच्चा जी को सब कुछ। मेरे ख्याल से कुछ कटा नहीं है, चलो कुछ नहीं कटा है, ठीक है, हो गया। चलो आ जाओ बच्चों, अलिंद के बारे में, निलय के बारे में पढ़ लो। चलो अब नीचे वाला कोष्ठ, ऊपर वाला कोष्ठ क्या है, अलिंद है, नीचे वाला कोष्ठ क्या है, निलय है। निलय यानी वेंट्रिकल, तो उसका आर्ट्रियम बच्चों इंग्लिश में याद रखना, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। नीचे वाले क्वेश्चन में बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर क्या बोलते हैं बच्चों, निलय नाम है। अगर यदि बाएं तरफ है तो बायां निलय, और दाएं तरफ है तो दायां निलय, याद रहेगा। इन लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। अलिंद और निलय समझ में आ गया बच्चा जी को? हाँ सर, चेम्बर है। चलो अब बच्चों जी मैं पढ़ाऊँ सेप्टम, आपको सेप्टम डिवीजन इसमें वाल में बता रहा हूँ, एक उसमें होता है सेप्टम डिवीजन। अच्छा, चारों चेम्बर है बच्चा जी, देखो मैं थोड़ा दिखाता हूँ सेप्टम क्या है। बच्चे जब वो लेक्चर जो दिखता है ना मेरा 1 घंटा 2 घंटे का, वो लेक्चर बच्चे बहुत समय लगता है बनाने में। देखो ये जो यहाँ पर लिखा है सेप्टम यानी विभाजिका, ये लेयर, ये वाला, ये क्या किया ना, इसको अलग, इसको सेपरेट करती है, दोनों को अलग करती है बच्चा जी। चलो हो गया, अलग करती है, मैंने दिखा दिया आपको। यह अलिंद और निलय को अलग अलग करती हैं, वो भी लिख दिया हूँ। अब क्या चाहिए आपको, सब जो बातें आपको याद नहीं रह सकती उसको भी लिख दिया हूँ कि पढ़ने याद है। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। सवाल पूछा गया क्या सर? हाँ सर, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है इसको। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मैं थोड़ा दिखा दूं आपको जल्दी से। सब क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बार इसको पूछा है कि मेरा बच्चा होता है सही याद हो गया। देखो कुछ दूसरा मैं कोचिंग देखा, बच्चे को रटवाते हैं। अब मेरे प्यारे बालक, काहे को रटेगा? मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं भैया जी? 4 गो। काहे को रटेगा वो? कब का पूछा? 19 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा, तुम 24 में पूछो ना, हम तैयार हैं। हमारा बालक तैयार है सब, आओ, इंतजार है तुम्हारा, फोड़ेंगे बढ़िया से। तब तक फोड़ेंगे जब तक नंबर नहीं तोड़ेंगे। पूरा नंबर लेके आना है बच्चों, अच्छे स्कोर लेके आना है। और यूट्यूब से जो भी बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, बहुत दूर से बालक पढ़ते हैं, क्योंकि व्यू बराबर आता है बच्चे, 100-200 बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। मानते हैं कि हम छोटे हैं, हमसे बच्चे मेरे लाखों में, मिलियन में, हज़ारों व्यू नहीं है। 200 300 400 बच्चे देखते हैं, उतना ही में भैया 100 बच्चा भी टॉप कर गया, 10 बच्चा भी निकाल देंगे तो कम थोड़ी ना है। तो अब देखना कितने भर मारे हो जाएंगे। तो बच्चों 10, जो भी मेरे 10-20 बच्चे टॉप कर जाओ एक बार, आप जरूर कमेंट करना लास्ट में कि आपसे, हम आपसे गुरुकुल आश्रम से पढ़े थे, हमारा इतना स्कोर आया, हम उसको हाईलाइट करेंगे, उसको ऐड किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा। आप भी बताइएगा, हम भी बताएंगे, बच्चे आएंगे। क्योंकि फ्री में, मैं चाहता हूँ फ्री में बच्चे पढ़ें। काहे पैसा लगाना, मोबाइल लगाते हैं, डाटा लगाते हैं, फिर कोर्स भी खरीदें? नहीं, मेरे प्यारे बालक अब ऐसे ही पढ़ें आप। चलो अब बच्चों ये आर्ट्रियम, जो ये अलिंद और निलय है, दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं क्या है। यह ऊपरी कोष्ठ होता है, यह निचली कोष्ठ होता है निलय। यानी अलिंद और निलय में देखो बच्चों, अलिंद को हम लोग क्या क्या बोलते हैं बच्चों? एक तो बोलते हैं उसको हम आर्टियम, एट्रियम, सॉरी आर्टियम बोल रहा हूँ, कब से एट्रियम, ATRIUM, एट्रियम, एट्रिया या एवरिकल। इतना नाम दे दे बच्चा जी, न तो घबराना, सबका आंसर है अलिंद। निलय कौन है? वेंट्रिकल है, ठीक है। ये ऊपर होता है तो नीचे होता है। पतली, इसकी दीवार पतली होती है तो इसका दीवार मोटा होता है। तुम सोचो बच्चों, इसका दीवार मोटा क्यों होता है? सोचो, थोड़ा सोचिए, तो थिंकिंग कीजिए, थोड़ा थिंक मारिए यहाँ पर, सोचिए। अच्छा बच्चा जी, मान लो इसका मतलब ये जो पाइप है, नील क्या है, पाइप है, नली है सब, इसका नली मोटा है तो फायदा क्या होगा? इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है बच्चों। हार्ट जब धक्का, मान लो इसको खून पहुँचाना बहुत, मान लो आप नए क्या बोलते हैं, सुबह सुबह आप, मान लो आप में जब भी आप फूल पटा रहे हो, आप मोटर से कुछ पानी भरते हो, तो सिर्फ ऐसे नल, मोटर का पाइप पकड़े हो तो पानी इतना ही दूर गिरता है। यहाँ है तो यहाँ पड़ेगा, यहाँ रखे हो तो यहाँ तक पानी आएगा, और इसका मुंह दाब देखो तो प्रेशर कहाँ तक, दूर तक पानी आता है, पानी दूर तक जाता है। तो बच्चों जब यानी उसका दीवार मोटा होता है बच्चा जी, तो देखो क्या लिखा है, ये रख। अभी पतला क्यों है? क्योंकि सिर्फ इसको काम है, सिर्फ ब्लड को रिसीव करना। अलिंद में क्या होता है? सिर्फ ब्लड आता है। ब्लड कहाँ से आता है? याद करो, हृदय से, ऐसे सॉरी लंग्स से। कहाँ से आता है? और जहाँ भी आए,
लंग्स से जाए, कोई भी इसको ब्लड लेके जाए, इसका काम है सिर्फ ब्लड को प्राप्त कर लेना, रिसीव कर लेना। इसका काम क्या है बच्चा जी? ब्लड को, यह रक्त को पंपिंग करता है और इससे मतलब ब्लड को धक्का मारता है, प्रेशर मार के पहुंचाता है, सारे अंग तक पहुंचाता है। तो प्रेशर मारने के लिए इसको मोटा होना ही पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो फट जाएगा ये। सुनते हो कभी कभी किसी का हार्ट अटैक हो गया, हार्ट नहीं मतलब हृदय फेल, यही होता है बच्चों। जब ये रक्त का प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाती है, ये नली फट जाती है बच्चों, तो हार्ट अटैक आ जाता है, इंसान मर जाता है बच्चों, उससे मरना तय है जब नली फट जाएगी। सर कैसे याद रखें? तो चलो मैम की कृपा से मैडम ने ट्रिक बना के हमको दिया है। लॉर्ड, जब इतना हृदय तुमको टेंशन दे रहा है तो हम भगवान को याद करेंगे। लॉर्ड, लॉर्ड मतलब ईश्वर होता है, शिवा। लॉर्ड, तो देखो लॉर्ड से क्या देखेंगे? एल, एल ओ, एल ओ, लेफ्ट। जो लेफ्ट होगा बच्चा जी वो क्या करेगा? हृदय का लेफ्ट भाग, हृदय का लेफ्ट भाग ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाएगा। ऑक्सीजन वाला ब्लड को क्या करेगा? डील करेगा, उससे उसका जो भी संबंध बनेगा। और राइट वाला डीऑक्सीजन। अरे सर भगवान ने आप तो ट्रिक बना दिए। लॉर्ड, LORD, लॉर्ड मतलब ईश्वर बोलते हैं। और एल लेफ्ट वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड से करेगा डील, और राइट वाला करेगा डीऑक्सीजन वाला ब्लड। सर डीऑक्सीजन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन कम हो और जिस खून में ऑक्सीजन ज़्यादा हो। ये वाला खून बहुत, इसमें एनर्जी मिलती है हमको क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। ऑक्सीजन ज़्यादा है तो रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, शोषण ज़्यादा होगा, शोषण ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी बनेगी। भैया काहे इतना भूख पाते हो सर जी को? चलो अब बड़े थक से जा रहे हैं। देखते बच्चों, आज बच्चे मेरे ऑफलाइन, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। देखो आज उनका मैं क्लास स्टॉप करके वो लोग ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं PW से, और हम आपको क्लास क्या कर रहे हैं बच्चा जी? आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का कदर कीजिएगा, आपके लिए बहुत काम रुक के किया जा रहा है, और ये उनके लिए भी है। तो क्योंकि नोट्स उनके भी बन जाने चाहिए। मुँह से बोल के लिखवाएंगे तो कितना बच्चा लिख पाएगा? कुछ लोग तो हिंदी पढ़ने में तकलीफ होती है। चलो अब मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इसको आपको नहीं लिखना है। हार्ड कैसे वर्किंग करता है आपको GIF दिखाना है, एनिमेशन दिखाना है। 4 बाल होते हैं। तो पहले आपको दिखाएंगे हम एक प्यारा सा डायग्राम। तो एक तो पहले वीडियो देखिए बच्चा जी, आप इसको थोड़ा वीडियो देखिए। मैं तो एक रियल लाया हूँ जो डॉक्टर लोग, देखो डॉक्टर लोग भगवान होते हैं बच्चा जी। देखो हार्ट को बाहर निकाल दिए, शरीर से बाहर निकाल के रखा गया है, ट्यूब में रखा गया है, और यहाँ पंप लगा है। देखो यहाँ पर खून को ये सप्लाई कर रहा है। तो देखो हार्ट बिल्कुल ऐसा होता है बच्चों, मांस का है कि नहीं है? देखो कैसे धक धक ऊपर सिकुड़ रहा है, कंट्रैक्शन रिलैक्शन हो रहा है कि नहीं, शिथिलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बच्चा जी इसमें ये क्या हो गया? ठीक है बच्चा जी। चलो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चा जी? इसको देख रहे हैं। चलो अब इसको अब दिखाते हैं एनिमेशन में कि ये अंदर वाला में कैसे काम करता है। ये बिल्कुल ऐसा हार्ड होता है बच्चे। तो कितना कोमल, कितना इसको बच्चों हेल्दी रखना चाहिए। अच्छे खाना खाओगे, विटामिन वाला खाना खाओगे तो इसको, हमको तेल वाला सामान इसको नहीं खाना। जितना हम लोग ऑयली सामान खाते हैं ना, रिफाइंड वाला, डलडा वाला, वो सब सामान इसको हार्ट को हमें नुकसान पहुंचाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट खराब होती है बच्चों। तो हार्ट को शुद्ध इसलिए फल वाला सामान खाओ, नेचुरल वाला सामान खाओ। ये जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा काम करेगा बच्चों। ठीक है, अब चलिए एक बार और फाइनल देख लीजिए बच्चों। जो 4 चेम्बर है उनका रोल कितना कितना अच्छा है। जैसे मान लीजिए आपने क्या पढ़ा, ये बायां लिंद है और ये क्या है? दायां लिंद है। ये बायां निलय है या दायां निलय है? तो बच्चों देखना इसमें चेम्बर, देखो चेम्बर ये इनको जो अलग किया है बच्चों, क्या है? सेपरेटम है, अलग किया है उनके दोनों को, चारों चेम्बर को। बच्चों इसमें ब्लड आता है, जाता है। फिर देखना एक बार में 2 खुलते हैं 2 बंद होता है, एक बार में 2 खुलते हैं 2 बंद होता है। देखो एक साथ ये दोनों खुल गए, देखो ये दोनों एक साथ खुलेंगे, बंद होंगे। ये दोनों एक साथ खुला, ये दोनों एक साथ बंद होते हैं। अब चारों चैम्बर का हम काम आपको दिखाते हैं। चारों चैम्बर का काम क्या है, चारों चैम्बर का काम क्या क्या है। एक बार थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए बच्चा जी, देखना। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ 4 चैम्बर के अलावा इसमें आपको 4 दरवाजे दिखा रहा हूँ। देखिए एक दरवाजा यहाँ पर है, एक दरवाजा यहाँ पर, 2 3 और एक दरवाजा किधर गया, एक इधर, इधर होता है, 4 होता है 4। लेकिन ये दरवाजा क्या होता है? देखो ये दरवाजा और इधर साथ में खुलते हैं, और ये दरवाजा, एक और दरवाजा इधर जो नहीं दिख पा रहा है वो साथ में बंद होता है बच्चा जी। देख रहे हैं साथ में दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है। इनका काम है बच्चों, कुछ रोल है दरवाजे का। चलो अब इनके बारे में समझते हैं थोड़ा, बहुत हमने देख लिया अच्छे से। चलो हम पढ़े बच्चों जी, इसमें 4 दरवाजे होते हैं। जो दरवाजा में जो दिखाता है ना, जहाँ आप जो खुल रहे थे बंद हो रहे थे, उस दरवाजे की बात कर रहा हूँ। चलो अब NCERT पढ़ना मजा आ जाएगा आपको। 1 और 2 जो पहला और दूसरा है। अब मैं आपको पहला दूसरा के नंबर क्यों दिया हूँ कि आपको NCERT से मैं कराने वाला हूँ, तो मैं नंबर लिख दिया हूँ कि आपको मजा आ जाए पढ़ने में। चलो अभी नंबर लगा सकते हो अपने इस टॉपिक को समझने के लिए।
कि नंबरिंग से हमको याद रहेगा मैं किसका बात कर रहा हूँ और किसका बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 1 और 2 लिखा हूँ तो बच्चा जी मैं इसका बात कर रहा हूँ। 1, ये क्या हो, ये मेरा 1 है, मैं इसको 1 लिखा हूँ। देखो यहाँ दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा 1 जो आपको वीडियो में दिखाया था अभी 1 है, और ये दरवाज़ा दोनों साथ में खुल रहा था, दोनों साथ में वीडियो में आपको दिखाया दोनों खुल रहा था साथ में। चलो इन दरवाजे को आपको रिलेट कराता हूँ, अब आपको समझ में आएगा मैं किस दरवाजे की बात कर रहा था। बच्चों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, क्योंकि आपको अपने में डिजिटल बोर्ड नहीं है तो उसमें सब कुछ GF सेट नहीं है। चलो बच्चे जी मैं इसको 1 बनाऊँ, 1 और ये 2, 1 2 क्लियर। चलो मैं उसी दरवाजे को बनाऊँ 1 और 2, तो यानी 1 और 2 ये बच्चों तो क्या है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले, अच्छा लग जाए आपको, मज़ा आ जाए। एकदम पूरा खोल खोल के पढ़ा दिया जाएगा, कुछ भी पार्ट नहीं बचेगा साइंस में आपका, बायोलॉजी में, चाहे कोई भी विषय है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ जो भी विषय पढ़ेंगे बच्चों हम लोग ऐसी भावना से पढ़ेंगे। आपको सिर्फ नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, बस देखना डिवीजन तो ऑटोमेटिक आएगा। बायां देखो मैंने पहले वाले और पहले को क्या बोला, पहले को बोला बायां आर्ट्रियम यानी लेफ्ट आर्ट्रियम हो, एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, और वेंट्रिकल, ठीक है। बायां वाला का हमने क्या बोला, एट्रियम और वेंट्रिकल। जो पहले वाला था जो दरवाजा, उस दरवाजे को हम क्या बोलेंगे कि बाएं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का एक दीवार है जो बाइस्कस्पिड वाल्व्स यानी द्विनौली का पार्ट कहलाती है। और जो खुल नहीं रहा था दोनों, जो एक वाला इधर वाला की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरा का नहीं, जो बाएं तरफ था, एक दीवार है बच्चों, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 1 नंबर। तो मैं यहाँ 1 लिख दिया हूँ, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है 1। ये वाला क्या है बच्चा जी, ये वाला है बायां एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच का एक दीवार है जो बाइस्कस्पिड वाल्व्स होता है। कैसा वाल्व्स होता है, वाल्व्स मतलब बच्चों एक नली, खोखला नली बोल सकते हो, द्विनली का पार्ट कहलाती है। दूसरा जो राइट साइड वाला की बात कर रहा हूँ, दूसरा ये वाला, ये दोनों साथे में बच्चों काम, दोनों साथे में खुलता है, लेकिन दाएं तरफ है। दायां अलिंद और निलय के बीच की वाली दीवार को हम लोग ट्राइकस्पिड बोलते हैं बच्चों, ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं, यानी त्रिपर्दी कपाटिका कहलाती है वो। और तीसरा और चौथा, मैं तीसरा बोला हूँ, 1 2 हो गया, 3, मैं इनको 3 बोल रहा हूँ बच्चा जी, ये मेरा 3 है, देखना। अब ये दीवार और ये दीवार, तो इसको मैं 3 बोल रहा हूँ और इसको चौथा बोल रहा हूँ। तो तीसरा जो है बच्चा जी वो पल्मोनरी वाल्व्स यानी फुसफुस कपटिका, इसमें ब्लड, इसी से ब्लड निकल कर लंग्स में आता है, उसी से ब्लड निकल कहाँ आता है, फेफड़ा में जाता है। ओ सर कितने गहराई में हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बच्चे। और देखो चौथा जो मैं दिखाया आपको, ये क्या है, आयोटिक वाल्व्स कहलाती है, यानी महाधमनी का पार्ट कहलाती है बच्चा जी। GIF मैं आपको दिखा दिया हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, इस वीडियो में कितना बार दिखाया, शुरू से ही दिखा रहा हूँ, शुरू से ही दिखा रहा हूँ। चलो आगे चले बच्चा जी, हाँ चलो। अब जो बच्चे वाल्व्स जो दिख रहे थे कि खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, इनके भी कुछ काम होंगे, इनके कुछ रोल होगा। देखो तो हमने पढ़ा जो वाल्व्स होते हैं बच्चे, इनका कार्य क्या है। पहले तो बच्चों ये वाल्व्स जो होते हैं हृदय में रक्त के प्रवाह को वापस रोकते हैं, जैसे उधर गया फिर बंद हो जा रहा था, देखो जैसे ब्लड जा रहा है फिर बंद हो जा रहा है, और बंद नहीं होता बच्चा जी, ये रहा, अगर बच्चा जी बंद नहीं होता फिर खून उसमें वापस चल जाएगा। देखो देखो जिससे इसमें ब्लड आया फिर बंद हो गया, ये अगर बंद तो फिर खून उसमें वापस चल जाता, ये बंद हो गया फिर ये इसमें चल जाता है। बहुत अच्छा सिस्टम, ईश्वर की कलाकारी कितनी अच्छी है। देखो ब्लड आया, ये बंद हो गया, अब इसमें चल जाएगा। तो 3 4, 1 2 3, यहाँ चौथा नहीं दिख रहा आपको, क्लियर यही है बच्चे। बताओ अब कोई डाउट है, कोई डाउट है क्यों बंद हो रहा है, कि खून वापस इसमें ना चल जाए फिर से। तो वाल्व्स के कारण समझ में क्या है। अब चलो अब इसमें हम बात करेंगे बच्चों। अब हम इस चैप्टर में 2 वर्ड यूज करने वाले हैं, एक प्रंकुंचन और एक अनुशीतलन। तो प्रंकुंचन को हम बोलते हैं बच्चों कंट्रैक्शन या सिस्टोसोल। सिस्टोल बोलेंगे बच्चों, तो सिस्टोल क्या बच्चों जी, कंट्रैक्शन इन प्रंकुंचन, मतलब सिकुड़ना, हृदय को सिकुड़ जाना। देखो हृदय, मैं वो शुरू से मैं क्या दिखाया, हृदय ऐसे फूल रहा था कि नहीं, फूल रहा था, पचक रहा था, फूल रहा था, पचक रहा था, और जब सिकुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया तुम्हारा प्रंकुंचन, सिकुड़ना, और ये होता है फैल जाना, अनुशीतलन। तो प्रंकुंचन और उसको, ये 2 वर्ड है, इसको याद रखना, हम इसको यूज करने वाले हैं, इसका कोई परिभाषा नहीं है, आपको परिभाषा बाद में पढ़ाएंगे, ये वर्ड यूज होने वाला है।
अब चलो जो आपको पढ़ाया हूँ उसको फ्लो चार्ट में समझा दें कि कैसे कैसे ब्लड कहाँ से क्या हो रहा है। चलो पहले क्या होता है बच्चों, लंग्स में से आ रहा था ब्लड, लंग्स में क्या हो रहा है, CO2 और गैसों का आदान प्रदान हो गया, O2 आया, CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। लंग्स से पहले ब्लड कहाँ जाती है, बायां अलिंद में। नंबर 1 लाता कौन है, पल्मोनरी वेन। ओ सर मजा आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, अब तो सब चीज़ पढ़ाए थे। हाँ चलो अब उसको मैं फ्लो चार्ट बनवाता हूँ कि वो डायग्राम हो गई। पहला काम क्या हो गया कि लंग्स से ब्लड को लाना बायां अलिंद में, कौन लाएगा, पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड होगा वो, ऑक्सीजन युक्त होगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब एक में आ गया, फिर यहाँ से ब्लड आएगी बच्चों इसमें दूसरे में, क्योंकि अभी तो यही नली खुलती है बच्चों, ये नली खुलेगी, जैसे नली खुलेगी ब्लड इसमें आ जाएगा। यहाँ ब्लड आया, तब यहाँ ब्लड आ गया, कहाँ गया, बायां निलय में। बायां अलिंद में पहले ब्लड आता है, फिर बायां निलय में चल गया। इस पर हम एक मैचिंग वाला क्वेश्चन भी करा देंगे आपको, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से ब्लड बच्चों अब कहाँ जाएगी, शरीर में जाएगी, बॉडी में आएगा, क्योंकि क्या है, शुद्ध खून है, ऑक्सीजन वाला खून है। इसको लाए कौन, मुख्य धमनी, मुख्य धमनी यानी मेन क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मेन आर्टरी, मेन आर्टरीज यानी लाएगी इसको, मुख्य धमनी इसको लाएगी, ठीक है। कहाँ लाएगी, इसको लाएगी हमारे बॉडी में, आयोटा, महाधमनी, महाशिरा, मुख्य। चलो ये आ रहा था बच्चों मुख्य धमनी से। थोड़ा इसको मैं डायग्राम देख लूँ पहले, ये वर्ड गलत है बच्चों, मुख्य आयोटा में तो महाधमनी होता है, महाधमनी यानी मेन धमनी से आती है बच्चों। धमनी तो ऐसे भी जानते हैं, धमनी शुद्ध खून का पर होती है। एक अपवाद में हम क्या पढ़े थे, फुफ्फुस वाला में, इसको जो पल्मोनरी शिरा ये इसको लाना चाहिए शुद्ध, लेकिन ये अपवाद है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है अशुद्ध होते शिराएँ अशुद्ध खून लग जाती है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो लेती है शुद्ध खून लाती है। कहाँ तक लाई, बायां में लाई। फिर उसमें से खुला दरवाजा, ये गेट खुला, इसमें आया ब्लड। फिर यहाँ से बच्चों मुख्य धमनी मेन धमनी क्या करेगी, महाधमनी इसको लाएगी। और कैसा खून है बच्चों, ये ब्लड अभी शुद्ध खून है, कहाँ लाएगा, अपने ब्लड में आएगा। कहाँ गया बच्चों, अपने शरीर में आ गया, शरीर इसको यूज करेगा, ये हार्ट का काम हो रहा है, शरीर यूज करेगा। और इसमें से जब यहाँ पर क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, तो यहाँ पर क्या नहीं, CO2 वेस्ट निकलेगा। और वेस्ट निकलेंगे बच्चा जी, तो अभी खून खराब हो गया, डीऑक्सीजन वाला खून हो गया। इसको बच्चे जो महाशिरा यानी वेना कावा, मेन वेन यानी जो मुख्य शिरा है बच्चों, यानी महाशिरा है, ये डीऑक्सीजन ब्लड को लेके जाएगी, कहाँ तक लेके जाएगी। चलो 1 2 इसमें हुआ, पहले ब्लड आया, दूसरा दरवाजा खुला, फिर तीसरा हमारा उसको महाधमनी लाई कहाँ, बॉडी में, तीसरा काम हो गया। अब यहाँ से खून का हो गया बच्चों, यूज हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी मिल गया। ब्लड को यूज करके हमारे क्या मिलता है, एनर्जी बनती है, एनर्जी यूज हुआ। उसके बाद ब्लड क्या है बच्चों, इसमें ऑक्सीजन होता है। ब्लड कैसे, शुद्ध खून में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन कहाँ यूज होता है बच्चों, श्वसन में। श्वसन में यूज हुआ, एनर्जी बना, एनर्जी से बच्चों CO2 भी निकलता है। वे वाला खून, CO2 वाला खून ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब महाशिरा क्या करेगी बच्चों, ला के छोड़ देगी राइट अलिंद में, डायरेक्ट दायां अलिंद में लेके जाएगी, यानी बायां निलय से उठाकर कहाँ छोड़ेगी, दायां अलिंद। इसको भी याद करनी, यही डायग्राम तुमको मैडम, सॉरी इसी को हम लोग बच्चों मैच करें तो तुम लोग फंस जाते हो कभी। बायां निलय से लाती है तो कहाँ चलती है, दायां अलिंद में। फिर ये गेट खुलेगा बच्चों, देखा था दोनों गेट सामने से एक के साथ खुलता है। फिर ये गेट खुलेगा तो दायां निलय में चल जाएगा खून। कैसा खून है बच्चों, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ब्लड पाँचवा काम हो गया, चौथा पाँचवा काम हो गया। चलो अब यहाँ से ब्लड चल जाएगी बच्चा जी फिर से वापस लंग्स में, फिर लंग्स में वही ये प्रक्रिया घूमते रहती है। जल्दी से इस फ्लो चार्ट को बना लो बच्चा जी, जल्दी से इस फ्लो चार्ट को बना लो। और छठा काम कहाँ हो जाएगा, पाँचवा, और यहाँ से निकल जा रहा है तो इसको हम बोल देंगे ये छठा कार्य अपना। ओह चलो बना लो प्यारे बालक। और बच्चों अच्छा लगा कंसेप्ट आपको तो बिल्कुल लाइक करो। चलो हृदय की आवाज़ बच्चों लप डप होती है, धक धक नहीं करता, दिल धक धक करने लगा, जियरा डरने लगा, ऐसा नहीं होता है, लप डप करता है। लप कब करता है, डप कब करता है, ये एक्स्ट्रा कंटेंट है बच्चा जी, आपके NCERT में शायद ना मिले या आपके किसी बुक में ना मिले, एक्स्ट्रा। तो लप कैसे, लप की आवाज़ कब कर लेंगे, लप की आवाज़ कब होती है बच्चा जी, सारे कंसेप्ट को पढ़ाया जाएगा। देखिए जब क्लोजिंग ऑफ ट्राइकॉस्पिड का पढ़ाए थे आपको, ट्राइकॉस्पिड का पढ़ाए थे सर जी, ट्राइकॉस्पिड आपको यहाँ पढ़ाए थे। ये ट्राइकॉस्पिड है कौन, दायां अलिंद और निलय के बीच वाली जो वाल खुल रही थी उसको हम ट्राइकॉस्पिड बोलते हैं। तो जब जब देखना बच्चों, जब जब हृदय खुलता, वाल खुलता है तो उसमें ब्लड जाता है, तो वही जब खुलता है तो ब्लड इधर जाते हैं, तो ब्लड के खुलना एक साउंड आती है, तो हम उसी की बात करने वाले हैं, साउंड की। GIF दिखा चुका हूँ, अब GIF नहीं दिखाएंगे, बहुत दिखा दिए। तो देखो जब क्लोजिंग ट्राइकॉस्पिड, जब ट्राइकॉस्पिड क्लोज होता है बच्चों एंड बाइकॉस्पिड वाल्व,
तो ट्राइकॉस्पिड और बाइकॉस्पिड क्या होता है बच्चों, क्लोज होते हैं, दोनों एक ही साथ बंद होता है, दोनों ये वाला बच्चों, यही तो है, ये वाल साथे में क्लोज होते हैं। तो जब जब साथे में बंद हो जाएंगे बच्चा जी, तो कहेंगे इसको हम, वहाँ से आवाज आ जाती है लब 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 लब। और क्लोजिंग पल्मोनरी वेन एंड आयोटिक वॉल्व्स, अब जो पल्मोनरी यहाँ से जो खून निकल के जाती है बच्चों, ये जो बाकी दरवाजा, तो कौन सा बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा मिल गया मेरे पास PDF मिल गया। चलो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लब की आवाज़ कब आया, लब जब ये दरवाज़ा क्लोज हो गया तब। और देखो डब कब आएगा, डब लब डब, ये जहाँ से खून जा रहा है इसी में शरीर में जाता है बच्चों, ये यहाँ से, ये दोनों जब क्लोज हो जाएंगे तो उसी को बोलते हैं क्लोजिंग पल्मोनरी वेन एंड आयोटिक वॉल्व्स डब। तो लब डब अपना ये साउंड का आवाज़ आता है, धक धक नहीं करता है। चलो, लंग्स फेफड़े से एक बार ऑक्सीजन युक्त ब्लड हृदय में लाता है। पहले देखो लंग्स क्या किया बच्चा जी, एक बार खून अच्छा वाला खून कहाँ लाया बच्चों, हृदय में लाया, हार्ट में लाया। ठीक है, लिख लिया बच्चा जी, बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ बताने वाला हूँ आपको, जो बोर्ड में पूछा गया है। और दूसरी बार डी ऑक्सीजनेटेड रुधिर को, एक बार डी ऑक्सीजन को दोबारा फिर से, अब देखो दोबारा एक बार यहाँ से लाया तो यहाँ लाया, फिर यही ब्लड को बच्चे यूज करके फिर यहाँ गया, फिर यही खून उठा के फिर से लंग्स में आती है, तो फिर फेफड़ा में डालती है। तो यही खून बच्चों एक बार यहाँ आती है, फिर उसी खून को दोबारा, यानी ब्लड को 2 बार आना पड़ता है, एक बार इधर से आया, एक बार इधर से, 2 बार आना पड़ता है। तो ब्लड को फेफड़े से बच्चों लंग्स होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, एक बार लंग्स से, एक बार ब्लड से। तो ब्लड को 2 बार गुजरना पड़ रहा है। हमने पढ़ा लंग्स एक बार ऑक्सीजन वाला खून को अपने कहाँ लाती है, हृदय में लाती है, फिर शरीर इसको यूज किया, खराब खून हो गया, फिर लंग्स में आया, एक बार इसमें आया, फिर शरीर से फिर दोबारा हार्ट में गया। तो बच्चों एक बार लंग्स ने भेजा ब्लड, ठीक है, ये ब्लड शरीर ने यूज किया, वहाँ पर डिस्पेशन हुआ, ऊर्जा बना, खून खराब हो गया, फिर जो डिक्स फिर ब्लड हार्ट में आ गया। 2 बार आ रहा है ना, एक बार लंग्स से आ रहा है, एक बार शरीर से जा रहा है, तो ब्लड को 2 बार जाना पड़ रहा है हार्ट में, इसीलिए से बोलते हैं बच्चे जी हम दोहरा परिसंचरण तंत्र। बहुत परीक्षा में पूछा गया सवाल है, क्या सर वो क्वेश्चन दिखा दें, चलो दिखा देते हैं, नोट कर लो पहले। देखिए बच्चे मैं कुछ जूम कर रहा हूँ, सवाल दिखा रहा हूँ यहाँ से, क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑक्सीजन में तो पढ़ा देंगे, बहुत आसान है, मैं पढ़ा रहा हूँ, लसिका भी इसमें पढ़ना चैप्टर में, लसिका में पढ़ेंगे बच्चों जी। कहते हैं देखो ये वाला, रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है, 2 बार इस साल पूछा गया था, 22 से पिछले साल पूछा गया बच्चा जी। और उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बच्चों, इसको हम शायद द्विउतरीय में पूछा जाता है, ये दोहरा क्यों कहते हैं बच्चे, आ गया बच्चे, दोहरे का नाम पूछा गया था, सब्जेक्टिव लॉन्ग टाइम में पूछा गया था कि मनुष्य में दोहरे रक्त दोहरा 2 बार आता है उसमें, कि व्याख्या कीजिए, इसके महत्व प्रकाश डालिए, इसका महत्व क्या है बच्चों, इसको प्रकाश डालें। आप बिल्कुल इसको बना के लिख सकते हो अब, क्योंकि इसके ऊपर टॉपिक तुम पढ़ चुके हो। चलो ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, थोड़ा हम ऊपर गए थे, बच्चे बहुत दुखी होते हैं कभी कभी बच्चों का व्यवहार देख के। मतलब मैं सोचता हूँ बच्चों, आप किसी शिक्षक को परेशान करके, अपने माता पिता को परेशान करते हो, तो तुम अपने माँ को, पापा को, अपने टीचर को तुम परेशान कभी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यही 2 व्यक्ति ऐसे हैं बच्चों जो आपके लिए सोचते हैं। एक माँ है जो तुमसे बहुत प्यार करती है, एक पिता है जो तुम्हारे लिए बहुत प्यार करते हैं, और तीसरा तुम्हारा गुरु है जो तुम्हारे लाइफ से बहुत प्यार कर रहा है कि बच्चों का जीवन कैसे सुधर जाए, बच्चे मेरे कैसे अच्छे जॉब में जाएं, बच्चे कहाँ खुश रहें, इतना सोचने वाला इकलौता गुरु है और एक माँ है। तो इनसे कभी बच्चों गद्दारी मत करना, इनको आप धोखा दे नहीं सकते हो, ये तुम्हारे लिए चिंता कर रहे हैं, तुमको डांटते हैं, तुमको मारते हैं तुम्हारे लिए, और दुनिया में कोई तुमको डांटने बोलने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, सब तुमको कोई बिगाड़ेगा, सब दुनिया में। एक टीचर ही ऐसे व्यक्ति हैं बच्चों तो आपको समझाते हैं। तो बच्चों कभी आप लोग जो भी आपसे बात बोला जा रहा है इसको कीजिएगा, नोट्स बनाइए, पढ़िए, मजा आएगा आपको, फिर तो ऐसा दिलाएंगे जो धुआं छोड़ा देंगे। चलिए आज हम बात करेंगे बच्चों, वाई नीड चेम्बर। अरे चेम्बर 4 को है, इसका रोल क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता क्यों है बच्चा जी। चलो तो हम पढ़ रहे हैं बच्चा जी यहाँ पर यह तो थे ना हम लोग, ठीक है, ठीक। अच्छा चलो बच्चों, चेम्बर का आवश्यकता बहुत है, नहीं तो खून को मिलने से रुकता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सर मिलने से बच्चों रोक के रखता है। इसलिए अलग अलग कोस्ट है, दोनों बार आपको दिखाया था ना, जीएफ दिखाया था ना बच्चों वीडियो में, हाँ सर, इसलिए कक्षों का बहुत आवश्यकता है, बेहतर तरीके से शरीर के अंगों को अधिक ऑक्सीजन मिले। देखो बच्चों, अगर मान लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो बच्चों शुद्ध खून कहाँ मिलेगा, अब शुद्ध खून नहीं मिलेगा तो बच्चों उसमें ऑक्सीजन, शुद्ध खून में क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, और दोनों मिल जाते तो ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बच्चों तो ज़्यादा रेस्पिरेशन नहीं होगा,
और ज़्यादा रेस्पिरेशन नहीं हो तो ज़्यादा एनर्जी कैसे मिलेगी, और ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी तो बच्चा हमारा शरीर प्रॉपर काम कैसे करेगा। इसके लिए बहुत चेम्बर का होना बहुत अच्छा जरूर, चेम्बर बहुत अच्छे हैं। चलो अब हम पढ़ेंगे बच्चों थोड़ा सा टॉपिक रेप्टाइल्स के बारे में। चलो इसको पहले नोट कर लीजिए, समझा देते हैं इसको। चलो लिख लें बच्चों जी, चलो समझते हैं इसको। तो बच्चों हम बात करते हैं जो बच्चे रीढ़दार प्राणी होते हैं, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं बच्चों, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं बच्चों, रीढ़दार प्राणी, इसमें कौन कौन से वर्ग हैं। तो इसमें पढ़ेंगे बच्चों रीढ़दार मतलब जिनमें रीढ़ होती है, रीढ़ से मतलब हड्डी। चलो तो बच्चे बात करते हैं कि बच्चा अपना है मत्स्य वर्ग आता है जिसमें बोलते हैं फिशेस, पाइसेस वर्ग। एक आता है अपना एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के हिंदी होता है बच्चों उभयचर। ठीक है, इनको पढ़ेंगे थोड़ा, इनको पढ़ेंगे थोड़ा कैटेगरी देख लें। रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, जो रगड़ के चलते हैं। मैंने आपको पढ़ा था सरीसृप क्या होते हैं, आपको सरीसृप मैंने पढ़ाया है बच्चों, जो रेंग के चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या बच्चों, एप्स जो पक्षी हैं। एक है बच्चों क्या जी, मेमेलियंस। मेमल्स मतलब मेमल्स में हम लोग आते हैं बच्चों। मेमेलियन मतलब जो स्तनधारी, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया था इसी लेक्चर में और पिछले लेक्चर में। हम थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो इनमें क्या होता है बच्चे, इनमें दोहरा परिसंचरण होता है, पर सॉरी इसमें एकल परिसंचरण होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 चैम्बर है। जिनके हृदय में 2 चैम्बर है, जिनके हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, उसमें सिंगल परिसंचरण, सिंगल सर्कुलेशन होता है। जिसमें 3 चलो इसमें हो गया, ठीक है। अब कौन है बच्चों, उभयचर और रेप्टाइल्स। अपवादी बच्चों मिलेगा। उभयचर और रेप्टाइल्स में कितने होते हैं बच्चों, 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन अपवाद एक बच्चों मगरमच्छ है, जो क्या आता है बच्चों, इन्हीं ग्रुप में आता है, लेकिन उसमें 4 चैम्बर होता है। मैंने पढ़ा कि रेप्टाइल्स और ये एम्फीबियंस में क्या होता है बच्चों, 3 चैम्बर होते हैं। अपन अपवाद है मगरमच्छ में 3 होना चाहिए, लेकिन उसमें 4 होता है, कोई बात नहीं, हमारे जैसा। अब देखो, और एक होता है बेचारा पक्षी और एक स्तनधारी। पक्षी और हम लोग दोनों में 4 होते हैं। तो जो हमारे 4 में होता है तो हम लोग में दोहरा निश्चलन पूरा क्लियर होगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। 2 बार हृदय, एक बार हार्ट से, हृदय से रक्त कहाँ आएगी, बॉडी में, फिर बॉडी से कहाँ जाएगी, हार्ट में। हमारा रक्त 2 बार जाएगा हृदय में, एक बार हृदय से आएगा शरीर में, फिर शरीर से हृदय में। और इन लोगों में बच्चों इसमें भी 2 बार जाएगा, लेकिन अपूर्ण होगा, इसमें पूरा कंप्लीट नहीं होगा। इसमें कंप्लीट, इसमें अकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, और इसमें तो भाई सिंगल। चलो अब इनका थोड़ा बॉडी के बारे में बात करते हैं। इनका देखें बच्चों जी, इनका शरीर जो होता है बच्चों असमतापी होता है। मतलब इनका अपने ये लोग, क्योंकि इनके पास सिंगल चैम्बर, डबल एकल परिसंचरण होता है और इनके पास 2 ही चैम्बर है, तो ये लोग अपना शरीर का तापमान, टेम्परेचर का बच्चों नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, खुद से नहीं कर सकते। हम लोग कर लेते हैं बच्चों। देखो हम लोग पास कितना भी गर्मी पड़े तो हम लोग का शरीर में कुछ जो टेम्पर झेल जाते हैं। ठंडी पड़े तो भी हमारा देखो ब्लड थोड़ी जमता है। हम लोग शिमला में रहते हैं बच्चों, कभी कभी सुना होगा अपने बच्चे, इंसान वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस में रहता है। 0 डिग्री पर जो बर्फ़ होता है, क्या हमारा खून बर्फ़ होता है? नहीं, क्योंकि हमारा शरीर उसको झेल पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोहरा 4 कोष्ठ हैं हृदय में, और इसके फ़ायदे भी हैं। तो हमारा ये जो कैटेगरी है बच्चा जी, ये लोग किस में आ गए बच्चा जी, अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये 4 चैम्बर वाले, ये लोग का शरीर का तापमान नियंत्रण कर सकते हैं। क्या बातें क्लियर हैं? क्लियर है। यहाँ कुछ बात लिखा हूँ, मैं अपने लिखा हूँ, आपको मैं लिखवा देता हूँ आज इसके बारे में और थोड़ा बहुत। चलो, जो बोर्ड बिहार बोर्ड पूछता है बच्चों, चेम्बर से सवाल पूछे जाते हैं, तो चेम्बर से आपको क्या याद रखना है? ऐसे भी तो ऐसे मैं यहाँ तक लिया तो इतना जरूरत नहीं पड़ता है। चलो हम लोग इतना याद रखेंगे बच्चों। आपको तो मैं कैटेगरी पढ़ा दिया, किस में 4 किस में 3। चलो तिलचट्टा में पूछा है तो इसमें याद रखिएगा 13, 10 या 13 ऐसा होता है। इसमें हम लोग से क्या पूछा जाता है, हाँ पूछे क्वेश्चन, किस में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो तिलचट्टा में होता है। ये बिहार बोर्ड पूछता है। मनुष्य में कितने 4, मछली में कितना 2, मेढक में ये इतना याद रखना। और ये वाला तो भी इसलिए लिखा हूँ कि इसमें केंचुआ का याद रखिएगा। ये तो पक्षी का तो लिखवाइए दिया हूँ। तो ये 2-3 ये शुरू के 4 हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चारों को याद रखिएगा। ऐसे लिखना है आपको, सब यहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ तक नोट्स बना लीजिए कंगारू तक। लेकिन आपको उससे काम चल जाएगा इसी 4 से। लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते तो कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अपना टॉपिक ये तो आपको नहीं लिखना था, मैं तो अपने कोड में लिखा था, अपने लिए हमको कहाँ से क्या लिखवाना था लिखवा दिया। आपका प्रेशर अब बनेगा, हेडिंग में बन जाएगा आपका ब्लड प्रेशर। बहुत सुना होगा, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई है, लो है। क्या होता है ब्लड प्रेशर बच्चों? मैंने देखिए, जिसमें ब्लड में, जिस मतलब नली से ब्लड बहती है, मान लीजिए कोई नली है, ठीक है, तो ब्लड क्या करती है, ऊपर भी धक्का लगाती है, इधर भी धक्का लगाती है। ऊपर भी धक्का लगाती है मतलब मान लो नली है, पाइप है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो ऊपर भी प्रेशर लगाता है नीचे। यानी ये वाल में और ये वाल में, ऊपर दोनों वाल में क्या होता है बच्चों, प्रेशर लगाती है, बल लगाती है। इसी को तो रुधिर वाहिकाओं की
ठीक है प्यारे बालक, चलो चलो। सर ये कहाँ लिखा गया है? आपके बुक में लाइन दिया है, थोड़ा पढ़ लेना। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ब्लड किस यंत्र से नापते हैं। रक्तदाब का एक पीला बॉक्स में दिया गया है। अच्छा बच्चों, एक और बात और, जितने आपके एनसीईआरटी में पीला पीला बॉक्स में कुछ लिखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ भी लिखा है आप जरूर पढ़ना। और बाय द वे मैं कभी शायद भूल गया, मेरे दिमाग से उतर गया, मैं नहीं बताया, तो अब जब भी एनसीईआरटी जैसे ये वाला चीज़ है, आप जरूर इनको पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे इनको। यहाँ भी एक बहुत अच्छा बात लिखा गया है, बहुत शायद सच में इसको भूल गया था पढ़ाना। तो जब भी क्या आप जानते हैं, डू यू नो, जब भी जरूर पढ़ना बच्चों, सारे बुक में भी। जैसे यहाँ मिल गया हमको, और यहाँ मिला है, पीला बॉक्स में दिया है, यहाँ भी कुछ पार्ट है, और कहाँ है, इधर नहीं है, फिर यहाँ भी दिया है। ऐसे ऐसे जो भी आप लिखता है ना, क्या आप जानते हैं, यह भी जानिए, चाहे क्या आप जानते हो तो ज़रूर जान लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा बिहार बोर्ड। फिर बाद में दोस्त मत देना कि सर कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे आपको टेंशन नहीं लेना सर, जब आपके इतने प्यारे सर के साथ में तो आपको नहीं चिंता करना है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, कभी मैं भूल गया, मेरे दिमाग से उतर गया, तो बच्चे मेरे प्यारे बच्चे हो, तो इस बात को याद रखना कि सर ने बोला जितने बॉक्स में मिलेंगे, इन टेक्स्ट में कुछ भी लिखा हुआ उसको हम जरूर पढ़ेंगे। तो रक्तदाब का यहाँ डिफिनीशन अच्छा से लिखा गया है। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध, भित्तु के विरुद्ध यानी भित्तु के खिलाफ, भित्तु के खिलाफ में, उसके अपोजिट में जो बल लगाता है, ब्लड, जो ब्लड बल लगाता है उस पर, उसी को ब्लड रक्तदाब बोलते हैं। ठीक है, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायग्राम बना दिया हूँ कि आपको बात याद रहेगा, भूलोगे नहीं। चलो, अब पर उसमें मैंने बताया था शुरू में आपको कि हम एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक बात करेंगे हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में, यानी परंकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब के बारे में पढ़ेंगे। परंकुंचन दाब क्या है? धमनी के अंदर रुधिर का दाब, निलय परंकुंचन, यानी निलय धमनी के अंदर रुधिर का दाब, धमनी के अंदर जो ब्लड प्रेशर लगाती है, और निलय परंकुंचन करता है। परंकुंचन मतलब सिकुड़ता है, निलय सिकुड़ता है, निलय सिकुड़ता है। धमनी पर जो बल लगता है बच्चों, उसी के दौरान, उस प्रक्रिया को, उस दौरान जो होता है बच्चों, ड्यूरेशन होता है, वो परंकुंचन दाब कहलाता है। सिस्टोलिक, इसको साइस्टोलिक, थोड़ा इसको उच्चारण देख लेते हैं बच्चे क्या है। सिस्टोलिक प्रेशर है बच्चे, ठीक है। कैसे कहलाएगा? धमनी के अंदर, जब धमनी में ब्लड जा रही है बच्चों, उसमें जो प्रेशर ब्लड लगा रहा है, तो निलय क्या होता है बच्चों? निलय सिकुड़ता है, निलय सिकुड़ जाते हैं बच्चों, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक जो होता है बच्चों, निलय का परंकुंचन होता है। निलय क्या होता है बच्चों? निलय सिकुड़ता है, परंकुंचन होता है, तो उसको हम बोलते हैं परंकुंचन दाब। निलय को सिकुड़ना और महाधमनी के अंदर ब्लड का दाब लगना क्या है बच्चों? परंकुंचन कहलाता है। और अनुशीतलन क्या है सर जी? अच्छे बता दीजिए। देखो निलय अनुशीत, अब देखो निलय क्या है? अनुशीतलन, यानी निलय क्या करेगा? एक बार तो निलय सिकुड़ गया था वहाँ पर, परंकुंचन दाब में क्या होता है? निलय कंट्रैक्ट किया, सिकुड़ा है, और यहाँ पर रिलैक्स करेगा। निलय मान लो देखो कंट्रैक्ट में क्या होता है? ऐसे निलय दब गया, सिकुड़ गया, पूरा सिकुड़ गया ऐसे, अब फैलेगा तो उसको अनुशीतलन बोलते हैं, शिथिलन, रिलैक्सेशन, इसको रिलैक्स बोलते हैं, आराम। जैसे रिलैक्स हुआ, ऐसे पचका हुआ था, ऐसे हो गया, यानी जैसे निलय अनुशीतलन का आएगा, जो पहले पचका था खुलेगा, तो उसके दौरान धमनी के अंदर, जो धमनी के अंदर ब्लड का दाब लगेगा, उसको कहते हैं अनुशीतलन दाब। यानी दोनों में हम देख पा रहे हैं कि धमनी के अंदर ही प्रेशर लग रही है। एक बार क्या हो रहा है? निलय कंट्रैक्शन हो रहा है, एक बार निलय क्या कर रहा है बच्चों? रिलैक्स कर रहा है, बस इतना ही अंतर है। वाह सर, मजा आ गया। ये बात याद रखेंगे। सामान्य परकुंचन दाब 120 mm Hg, Hg क्या है? पारामर्गण के नाम सुने हो। तथा अनुशीतलन दाब, बहुत बार इसको बोर्ड में पूछा गया है, इसको आपको लिख लेना है। चलो, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेता है बच्चों जी ये वाला सवाल कि एक स्वस्थ मनुष्य में परकुंचन का अनुशीतलन दाब क्या होता है। देखो बच्चा जी, यहाँ पर अनुशीतलन दाब पूछा है, परकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब। तो परकुंचन में कितना बताया बच्चा जी? 120, अनुशीतलन कितना? 180। ये हो जाएगा बच्चा जी। इसका जो भी ये मेरे MCQ लिखा हो इसको बाद में करेंगे, पहले हम पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, बाद में मस्त MCQ करेंगे जो बिहार बोर्ड पूछता है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिवीजन करते रहिएगा। चलो बच्चों, ब्लड प्रेशर में आपने सुना होगा, हाई ब्लड प्रेशर का नाम सुना होगा कि BP बढ़ गया, तो उसमें क्या होता है? उसको जो BP बढ़ता है बच्चों, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब। इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन हो गया है। क्या होता है बच्चों? इसमें धमनियों का सिकुड़ना और कंट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स। क्या लिखे बच्चों? आर्ट्रियोल्स। तो इसमें होता क्या बच्चा जी? कैसे ये हो जाता है? मान लीजिए बच्चे, मतलब ये पाइप है आपका, ठीक है, इसमें आपका कोई रक्त बह रहा है, अब मान लो इसके बच्चे में इसमें कुछ भी आप लोग सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि भाई
क्या बन जाता है हमने हार्ट में, नली बस। अरे हम तेल तेल वाला सामान खाते हैं तो क्या बनता है बच्चे जी, तो याद नहीं आ रहा है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होता है कि पाइप में मान लो कुछ कचरा फंस गया, और मान लो इसमें रक्त को जाना है बच्चे जी, यहाँ पर कुछ कचरा फंसा है, तो क्या ये इसको इधर आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, इसका रास्ता बंद हो गया है, थोड़ा कम हो रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल जब जमा होता है नली में तो बच्चे क्या होता है बच्चे जी, ब्लड को आने में तकलीफ होती है, उसका रास्ता कम होता है, तो यहाँ पर बच्चे उसका प्रेशर बढ़ जाता है बच्चा जी। यही बात है। इसलिए हमें को अच्छे से खाना खाना चाहिए, ताकि क्या हो, कोलेस्ट्रॉल ना बने, अपना नली का है धमनी सिरा अपना शुद्ध रहे, मस्त रहे नली, तो ब्लड का प्रवाह अच्छे से होगा। ये मैं यहाँ दिखाया हूँ, कुछ कुछ मतलब बन गया है, इसमें ब्लड का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाएगा। अब रक्त, इससे क्या होता है भाई, इसके नुकसान क्या है, इससे क्या होगा, रक्त वाहिकाएं टूट जाएंगी। ये जो नली है ना बच्चों, ये नली ही टूट जाएगा, फट जाएगा, नस से फट, इसको नस तो नहीं बोलेंगे बच्चों, ये नस नहीं है। मान लो कि जो ये जो दिख रहा है इसमें ब्लड हो जाता है, ये नस है, ये इसको हम नस बोलते हैं, लेकिन नस नहीं है, इसको हम लोग वेन या आर्टरी बोलते हैं, धमनी या सिरा बोलते हैं। ये अगर फट जाएंगी, फट जाने से क्या होगा, फट जाएंगे तो बच्चों मान लो कि यहाँ इसमें पाइप, इसमें खून जा रहा था, अब खून पूरा मांस में ही अंदर दौड़ेगा, अंतर रक्तस्राव हो सकती है, हार्ट अटैक आ जाता है, इसमें मतलब मरना तय है बच्चे, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा जी यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, लसिका तंत्र के बारे में। लसिका तंत्र क्या बच्चा जी, तो लसिका तंत्र क्या है, लसिका इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे, लिम्फ फ्लूइड के बारे में, लिम्फ वेसल्स के बारे में, और लिम्फ नोड्स के बारे में। सर ये नोड्स क्या है, तो नोड्स बच्चों मैं थोड़ा आपको एक डायग्राम में दिखा दूँ यहाँ पर, और उसके बाद पहले तो इसको बना लीजिए फटाफट से, नोट्स इसको लिख लीजिए, मज़ा आने वाला है इसमें भी आपको। और लेक्चर लंबा हो तो कोई टेंशन मत लो बच्चा जी, मैं तो चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपका टॉपिक खत्म हो जाए और समझ में आए। सबसे बड़ी बात कि हमको समझ में आना चाहिए, खत्म होना मायने नहीं रखता है, समझ आना बहुत मायने रखता है। तो मैं थोड़ा निकाल रहा हूँ डायग्राम दिखाने के लिए आपको, ये क्या चीज़ है। अच्छा बच्चों, जो बीपी नापते हैं तो उस मशीन का आपने नाम देखा होगा, ये सब अपना नाम है। ये डिजिटल आ गया है, एक ये वाला भी होता है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है। हाँ तो आप वहाँ से जो आपको लिखवा दिया हूँ रख दाबने वाला मशीन, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये डायग्राम मत बनाना, ये हम देख लेना, यहाँ पर सब समझाया गया है। यहाँ पर मान लो ये ऐसे अपने बाजू में बांध दिया जाता है, फिर डॉक्टर इसको दबाते हैं, यहाँ प्रेशर लगता है, प्रेशर लगने से क्या होता है बच्चा जी, यहाँ के मतलब नस से पूरा दब जाती हैं, तो यहाँ ब्लड का प्रेशर ना पाता है कि ब्लड का प्रेशर है कितना। तो मैक्सिमम देखा था तो 120 मतलब एक सामान्य इंसान का, और उसका ये परम दाब है, और अनुसूचन दाब कितना है 80, ये 80 मिला है बच्चों ECG में। यही बात पूछा है, जिस मशीन से नापा जाता है। अच्छा इसका जो साउंड सुन, एक ये भी लगा देता है, आवाज़ सुनने के लिए कान में लाता है, तो जो साउंड सुनते हैं बच्चों, ये इसका याद रखना। पूछा जाए कि भाई जो मतलब डॉक्टर जो मतलब ध्वनि सुनते हैं उस यंत्र क्या नाम है, तो स्टेथोस्कोप। और जो नापते हैं जो मशीन से, जो मशीन है जो आपको दिखाया यहाँ पर दिखा रहा मशीन में, अब तो डिजिटल आ गया है बच्चा जी, अब तो ऐसा आ गया है, पूरा इसमें लिख देगा आपको कितना प्रेशर है, अब तो ऐसा मिलेगा। तो इस मशीन का नाम है बच्चा जी, यंत्र का नाम है एस्फाइगोमेनोमीटर। इस साल परीक्षा में पूछा गया था 2023 में, और ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा भी जाता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा जी थोड़ा सा इसके बारे में, लसिका तंत्र के बारे में। तो लसिका तंत्र में क्या क्या नाम है, मैं कि लिम्फ है। नोड्स क्या है बच्चों, नोड्स होता है बच्चों जी, जैसे आप इसको थोड़ा देखेंगे, देखिए मान लो यहाँ पर लसिका दिख रही है, अभी कहीं पर डॉट डॉट दिख रहा है, सभी बिंदु बिंदु, अपना गर्दन छू के देखना, कहीं कहीं आपको थोड़ा थोड़ा इसे महसूस होगा। गर्दन के पास देखना, गर्दन के पास ज़्यादा नोट्स पाए जाते हैं, ये लिम्फ नोड्स है, देखिए बूंदा बूंदा, ये सब लिम्फ नोड्स है। अपना गर्दन के पास छू के देखना, यहाँ पर जहाँ पर यहाँ दिख रहा है ये वाला, आप फील कर पाओगे, कुछ कुछ आपको थोड़ा मतलब गोल गोल जैसा महसूस होगा, वही नोट्स है। क्या नोट्स है, लिम्फ नोट्स है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा जी, लसिका पर्व। ठीक है, चलो यहाँ पे दिखा दिया हूँ ये, ठीक है। और क्या आपको GF, हाँ बिल्कुल आपको PDF दिखा दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बच्चा जिसमें आपको दिखा रहे हैं, देखिए लिम्फ के बारे में पूरा आपको वीडियो में दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, मैं गूगल करके दिखा रहा हूँ। ये नोट्स दिख रहे हैं, नोट्स, ये नोट्स, वाह गर्दन के पास ज़्यादा है बच्चा जी, देखिए यहाँ ज़्यादा है, ये नोट्स है। मतलब इसमें जो ये हरी हरी देख रही है, इसमें भी ब्लड जाता है बच्चों, ये लिम्फ वेजल्स हैं, ये लिम्फ वेजल्स हैं बच्चों जी, ये वाला है लिम्फ वेजल। में क्या होता है लिम्फ, सर लिम्फ क्या है, ये भी बच्चों ब्लड ही है, सिर्फ इसमें हुआ क्या है पढ़ते हैं बच्चे जी, हुआ क्या है इसमें, लिम्फ में हुआ क्या है। ये भी एक रक्त है बच्चे जी, ब्लड है, जिसमें से क्या है RBC और प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, जिस खून में से RBC और प्लेटलेट्स नहीं होंगे, निकल जाएंगे, क्या कहलाएगा बच्चा जी,
वो कहलाएगा लिम्फ। सर तो खून में से कैसे निकलेगा? बिल्कुल पढ़ाया जाएगा बच्चों, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। इससे कलर नहीं होता, ये रंगीन होते हैं बच्चा जी, इनमें कलर नहीं होता है। चलिए अब ये ऐसा होता कैसे, थोड़ा यहाँ देखिएगा। जैसे मैंने बताया कि ये मान लीजिए कि आपका कैपिलरीज है, कैपिलरीज में तो केसिकाएँ हैं, ठीक है, ब्लड उसमें जा रहे थे। अब कैपिलरीज में क्या हो रहा था बच्चों जी? गैसों का आदान प्रदान, याद आ रहा है? कैपिलरीज में क्या हो रहा था बच्चों जी? गैसों का आदान प्रदान। क्या मैं कैपिलरीज आपको पढ़ा दिया हूँ पिछले लेक्चर में? शायद मैं पढ़ा दिया हूँ, थोड़ा आपको याद करा दें। यहाँ का पढ़ाया था, वो यहाँ तक पढ़ा दिया था। ये कैपिलरीज है बच्चों जी, आपको पढ़ाना कहाँ थे साथ जी, याद नहीं आ रहा है? बिल्कुल ना, वीडियो से तो देख लो बच्चों, मुझे क्या ये पढ़ा दिया हूँ कि नहीं? थैंक्स तो लिखा था यहाँ पर, ठीक तो लिखा हूँ, ये तो पढ़ाना था, बिल्कुल सही है। चलो मिला लेते हैं इसको, तुरंत ही मिला लेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों मेरा आपको जो पढ़ाया था आपको, अब जब आप पढ़ाया नहीं था, हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ कोई टीचर नहीं है, आप और हम दोस्त हैं, दोस्त मिल के पढ़ रहे हैं। दोस्ती में बहुत ताकत होती है, अच्छे काम अच्छे से निकल जाएंगे। ये मान लीजिए बच्चों जी लघु शिरा है और ये लघु धमनी है, इनके बीच में जो थोड़ा थोड़ा जो ये है ना बच्चों, जिनको मतलब कनेक्शन कराता है दोनों से, इनका सामान इसमें पहुँचाएगा, इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे कैपिलरीज, कैपिलरीज यानी केसिकाएँ। तो कैपिलरीज में गैसों का आदान प्रदान होता है, और वहाँ पर ब्लड का भी, वहाँ पर गैसों का आदान प्रदान, चाहे सब्सटेंसों का भी आदान प्रदान होता है। अब उस समय क्या होता है बच्चा जी, उसमें से कुछ, जैसे मतलब ब्लड में से क्या होता है, प्लाज्मा बाहर निकलता है। प्लाज्मा, ये मतलब प्लाज्मा बाहर निकल रहा है, ठीक है। प्लाज्मा बाहर निकल के बच्चे क्या होता है, जमा होते हैं। अब उस प्लाज्मा में क्या होता है बच्चा जी, WBC, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ इस लाइन को। लिम्फ नोड तो यहाँ से दिखाया हूँ, यहाँ से निकलेगा, और ये लिम्फ नोड कहलाएगा, इसको बाद में समझना है, ये बाद में समझना, पहले इसको पढ़े। तो WBC के सेल के साथ प्लाज्मा जैसे लिम्फसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स रक्त कोशिकाएं से बाहर निकलते हैं। इसके पहले गैसों का आदान प्रदान होता है, इसमें से कुछ निकल लेते हैं प्लाज्मा के साथ साथ में। देखो WBC के साथ, WBC सेल के साथ RBC का बात नहीं हो रहा है, प्लेटलेट्स का बात नहीं हो रहा है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स बच्चों निकल जाते हैं। तो और निकल के यहाँ मान जमा हो गए, यही क्या है बच्चों, लिम्फ है। अब इससे क्या होगा, अब ये लसिका वाहिका के अंदर चली जाती है, अब ये फिर यहाँ से निकली, फिर लसिका वाहिका में चल गई। लसिका वाहिका क्या था बच्चों, लसिका वाहिका था, मैं जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा था ना बच्चों को, थोड़ा दिखाता हूँ फिर से, जो ये वाला पार्ट देखना प्यारे बालक जी, देखिएगा, ये जो पैर से देखिए, पैर में देखिए जो हरे हरे रंग का दिख रहा है नली, ये लिम्फ वेजल्स हैं, और उसमें नोट्स भी आपको कहीं कहीं पर दिख रहे हैं। नोट्स में क्या होता है बच्चों, नोट्स में जो भी वायरस होगा जो ब्लड्स में, उससे लसिका में जो भी वायरस होगा उसको मार दिया जाएगा वहाँ पर। तो ये चला गया नस में चला गया, जिस नस में जाएगा, सॉरी जिस नली में जाएगा उस नली को बोलेंगे लसिका नली, वाहिका, उसमें चली जाती है, और उसमें नोड्स होता है बच्चों, लिम्फ नोड। नोड क्या करता है बच्चों, रोगजनक को मार देता है, जिसमें उसमें रोगाणु होंगे, जितने बैक्टीरिया वायरस होंगे उसको मार देगा। फिर से क्या करेगी बच्चों, फिर वो क्या होगा, वो अपने चले जाएंगे हमारे पास, उसको क्या करेगी, वेन ले जाके उसको फिर से हार्ट में छोड़ देगी, और फिर हार्ट में क्या होता है बच्चों, ब्लड का, फिर वहाँ से ब्लड मिल जाते हैं, यानी ये वेस्ट नहीं जाता है, फिर से ब्लड में उसको मिल जाता है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा इसको और एक डायग्राम दिखाऊंगा प्यारे बालों को। ये वाला देखिए बालों, इसमें क्या है, जैसे ये क्या है बच्चों, यहाँ पर एक कैपिलरीज है, यहाँ पर इसमें से यहाँ के जमा हो गया, और इसमें आके लिम्फ लसिका इसमें चला गया, जाके यहाँ पर लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड क्या करेगा बच्चा जी, जितने इसमें के पैथोजन मार देगा, किल कर देगा, और फिर यहाँ वेन जाएगी, वेन में चल जाएगी, वेन में जाते याद रखना सीरा में जाएगी, और सीरा क्या करेगी बच्चों, फिर से हार्ट में डाल देगी, फिर उसका सप्लाई हो जाएगा, फिर से यहाँ ब्लड, फिर लिम्फ जाकर ब्लड मिल जाएंगे। ये वेस्ट नहीं जा रहा है बच्चा जी, ये वेस्ट नहीं जा रहा है, ओके। चलो ठीक है, चलो अब बच्चों पढ़ लिया हमने, अब थोड़ा लिम्फ के बारे में और जान लो। इसमें WBC क्या होता है, प्रेजेंट होता है, RBC क्या होते हैं, एब्सेंट होता है, और प्लेटलेट्स भी एब्सेंट होता है, याद रखिएगा। चलो अब हम बात करेंगे प्रश्न, बच्चों एक प्रश्न पूछा था, लसिका क्या है, लसिका क्या है, तो लसिका क्या है बता दिया आपको, क्या है लसिका, जिसमें RBC और प्लेटलेट्स नहीं होते हैं उसको हम लसिका बोलते हैं। इसके कार्य पूछा जाए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसकी ये प्रश्न लिख लो पहले, ये हेडिंग बना लीजिए, आज मैं थोड़ा पेज नहीं ले आया हूँ, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए बच्चे जी, प्रश्न हो गया। चलो इसका आंसर करते हैं, मज़ा आएगा, कार्य लिखाते हैं, टेंशन मत लो। तो लसिका कार्य लिख लीजिए जल्दी से फटाफट, और समझते चलते हैं। ये क्या है बच्चों, फ्लूइड बैलेंस बनता है, फ्लूइड के जितने फ्लूइड होते हैं उसको संतुलन करके रखता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से अतिरिक्त द्रव को आपस रक्त में बहा देता है, ठीक है, यानी फ्लूइड का जो बैलेंसिंग बना कर रखता है ये। और फैट ट्रांसपोर्ट, जितने वासा हैं उसका परिवहन करता है लसिका, लसिका भी मतलब ब्लड से कम नहीं है,
ब्लड तो है बच्चों, बहुत काम करता है ब्लड, तो लसिका भी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। और चलो, लसिका पचे हुए जो वसा का परिवहन नहीं, लसिका पचे और अवशोषित वसा को क्या करते हैं बच्चों, आंत और रक्त में प्रवाह में ले जाते हैं, ठीक है। चलो, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाते हैं बच्चों जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं ये, यानी हमको बीमारियां कम होगी, इससे वायरस से बचाते हैं हमको ये, ठीक है। लिख लिया। चलो, नोट में ये भी लिख लेना बच्चों जी, ये नोट में ये भी लिख लेना। लिम्फ नोड में WBC होते हैं, कभी कभी लिम्फ नोड में पैथोजेनस रोग आ जाते हैं, तो WBC पैथोजेनस को मार दे के किल कर देता है लोग, ठीक है। WBC उसमें होता है, WBC काम है, WBC क्या करता है बच्चों, रोग वायरस से लड़ता है बच्चों जी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा था बच्चों जी कि रक्त और लसिका में अंतर क्या है। देखिए ये क्वेश्चन लिखिए, अब इसका आंसर मैंने लिखा दिया, इसका आंसर रक्त और लसिका में अंतर बताइए, 2016 में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर लिखिए। चलो, ये दोनों में डिफरेंस है, लिख लीजिए, आप तो पढ़ चुके हैं, टेंशन मत लें। ये कलरलेस होता है, इसमें कलर होता है, क्योंकि इसमें भाई हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, क्योंकि इसमें तो भाई इसमें RBC और प्लेटलेट्स दोनों नहीं है, ठीक है। यह लसिका प्रणाली का हिस्सा होता है, ये संचार प्रणाली का हिस्सा होता है। इट्स पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यह शरीर की रक्षा करने में मदद करता है, ये भी O2 CO2 का पोषक तत्व को। चलो हो गया मजा। ओ सर और लिख लो, थोड़ा और लिख लो, परीक्षा में आपसे जितना आपसे पूछेगा 4 अंतर बताओ, 3 अंतर बताओ, 3 ही अंतर लिखना, लेकिन अभी सारे अंतर लिख लो, MCQ में काम आ सकता है। चलो हो गया, ट्रांसपोर्टेशन अभी अवेलेबल पढ़ना है, 9 लिखवा दिया आपको, 9 अंतर लिखना था, चले बस इतना ही लिखना है। चलो अब आते हैं अपने फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। अब सवाल क्या है, अब सवाल क्या है बच्चा जी को, चलो अब प्रश्न ऑब्जेक्टिव आ गया, ऑब्जेक्टिव आ गया बच्चा जी। सवाल पूछा जा रहा है, विच वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, इन कौन सी वे सिरा है जो बच्चों डीऑक्सीजनेटेड रक्त को वापस ले जाती है, वापस लेके जाती है, जल्दी बताइए, महाधमनी, महाशिरा की फुसफुस धमनी की फुसफुस सिराएं। चलो जिन बच्चों का ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है, वेना कावा, कौन है बच्चा जी, महाशिरा। चलो चलो यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स शो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें से कौन कौन है जो दोहरा, जिसमें रक्त एक बार हृदय में जैसे बाहर निकलता है शरीर में, फिर शरीर से हृदय में दो बार ब्लड हृदय में किसके पास जाता है, तो मानव में जाता है बिल्कुल, मंकी में जा सकता है कि उसके पास 4 चैम्बर है, जिसके पास 4 चैम्बर है बच्चों वहाँ पर डबल सर्कुलेशन होगा। मैं अब कहाँ पढ़ाया था आपको, कहाँ पढ़ाया था बच्चा जी, आपको यहाँ पढ़ाया गया है, हाँ डबल सर्कुलेशन 4 कोष्ठ हैं, तो यहाँ पर देखो दोहरा परिसंचरण यहाँ भी हो रहा है, दोहरा यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ अपूर्ण यहाँ क्लियर, लेकिन दोनों में होता है, तो जो भी पीछे पढ़ते हो थोड़ा याद रखना करो, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं दिए जाएंगे आपको इससे। चलो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब सवाल है बच्चा जी कि भाई जब वेयर डॉज ब्लड इंटर्स आफ्टर लिविंग लेफ्ट, तो यहाँ सवाल है कि बच्चों जी जब दायां निलय और बायां, मतलब सवाल है कि बायां निलय से रक्त निकल कर कहाँ जाती है, सर मजा दिलाते हैं आपको, ओहो चलो चलो आपको तो पूरा टॉपिक है। सवाल क्या है, बायां निलय से निकल कर, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल कर, यहाँ से ब्लड निकल कर बच्चों, यहाँ से निकल कर कहाँ जाती है, दायां अलिंद में, कहाँ जाती है बच्चा जी, दायां अलिंद में जाती है, कहाँ जाती है, दायां अलिंद में, तो इसमें दायां अलिंद तो है नहीं, इसमें दायां अलिंद तो है, हो एक मिनट बच्चा जी मिलाने दो, अच्छा बच्चा यहाँ तो सॉरी गलती हो बच्चा, ये देखो दायां ये क्या है, सवाल क्या है, बायां निलय, चलो ठीक है वो गलती हो गया, बायां निलय है ना बच्चों, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे निकल कर कहाँ आती है बच्चों, महाधमनी में, कहाँ आती है बच्चों जी, देखो 1 2 3 महाधमनी में आयोटा। सर कितना अच्छे पढ़ाते हो, मजा आ जाता है। चलो इन प्रश्नों को भी देख लो बच्चों जी, जीव में जीव किस समूह में बच्चों सिंगल सर्कुलेट होता है बच्चों, तो इसमें हम तो पढ़े थे भाई कहाँ सिंगल होता है, सिंगल कहाँ होता है, मैं आपको रिवाइज करके दिखा रहा हूँ, ये तुम्हारा काम है, मैं करके दिखा रहा हूँ, सिंगल 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 सिंगल, ये रहा। एकल किस में होता है बच्चा जी, जिसमें 2 चैम्बर होते हैं, और 2 चैम्बर किस में होता है बच्चा जी, मत्स्य वर्ग में, पैसिस जो होता है उसमें होता है। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा जी, डी, ये मत्स्य वर्ग में, इसमें सिंगल होता है, 4 का डी हो गया। चलो 5 देख लो बच्चा जी,
विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लिम्फ। ओहो, लिम्फ के संबंध में कौन सा कथन ट्रू है? तो देखो भाई, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है बच्चे जी। आरबीसी होता है? नहीं होता, ये तो होता ही नहीं है, ये होता है। व्हाइट ब्लड सेल होता है तभी तो पैथोजेंस को मारता है। तो सर मजा आ गया, कितने अच्छे पढ़ाते हो। हाँ सर, कितने अच्छे हो, अपनी तारीफ अपने से कर लेते हो, बच्चे तो करते नहीं है, कमेंट तो करते नहीं है। चलो नहीं करते इसलिए अपनी तारीफ अपने से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने सिखाया कि भाई खुश रहो। हम खुश रहते हैं, तुम लोग हमको खुश करो या ना करो, लेकिन तुमको भी थोड़ा करना चाहिए हमें। बताओ बच्चा जी कैसा फील आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओ लिम्फ डॉट फुल, लिम्फ कैसा फुलिड है भाई? अरे कलरलेस है सर, इसमें रंग नहीं होता। क्या नहीं होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं है। पहले आरबीसी होता तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन से रंग का रंग ब्लड का रंग लाल होता है। सी ऑप्शन सी सही, बिल्कुल सही। चलो, ओहो है, हृदय नापने वाला कौन सा मीटर है? यही तो था ना बच्चे से, सी स्पाइगो 9 मैनोमीटर, ठीक है। निम्न में कौन सा प्राणी समूह के 4 हृदय कोष होते हैं? अरे भाई 4 में किस में होता है? स्तनधारी में होता है कि पक्षी में होता है कि उभयचर में होता है कि मैमल्स में होता है? सर ये बच्चा जी कृपया करके यहाँ याद कीजिएगा, 4 चैम्बर इसमें होते हैं और 4 चैम्बर इसमें होते हैं। तो कौन कौन हो गया बच्चा जी? एक तो हो गया आपका रेप्टाइल्स, और एक हो गया आपका मेमेलियंस और एबेल्स। एब्स भी होता है, एब्स मतलब बर्ड्स भी होते हैं। चलो, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, मेमल्स एंड वेब्स, डी। सर पे आंसर लिख दिए हो, कोई बात नहीं बच्चा जी, जब फिर पूछेंगे तो बताते रहना। हृदय से संकुचन, जब हृदय रिलैक्स करता है बच्चा जी, दौरान रक्त वापस प्रवाह कौन रोकता है? ओहो, थिन वाल एट्रिया कि थिक मस्कुलर वाल्स वेंट्रिकल कि वॉल्व्स इन हार्ट कि ऑल ऑफ दीज। तो इसका तो ये हो जाएगा, वॉल्स थे ना बच्चों, वॉल्स याद रहा है, वो जो दीवार बंद रहा था, तो बंद क्यों हो रहा था बच्चे? जब बस ब्लड रहेगा फिर बंद हो जा रहे थे, क्लोज ओपन क्लोज, क्योंकि ब्लड वापस ना जाए, तो वॉल्स हो जाएगा इन हार्ट। जो हृदय में जो वॉल्स थे, जो दीवार थी, 4 दिखाते दीवार जो बंद हो रहा था खुल रहा था, वही चीज़ है। वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये सीबीएसई बोर्ड से भी क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आपको खुश होना चाहिए कि आपको इतने कम पैसे में, आपको भले फ्री में आपको इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। कहते नेम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फ्लूइड, ऐसा सर्कुलेटरी फ्लूइड का नाम बताइए जो ह्यूमन बॉडी में अदर देन ब्लड है, जो ब्लड का दूसरा रूप है बच्चा जी। तो ब्लड का दूसरा रूप क्या है बच्चों? लिम्फ ही तो है। चलो, अब सवाल क्या है? एक रक्त वाहिका जो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप करती है, ओहो, महाधमनी, पूरे शरीर में करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपको ले चलेंगे क्वेश्चन बैंक की दुनिया में। चलिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं लिखना है, इसीलिए रुकना है। और ये तो अच्छा थॉट है, तो इसका नेक्स्ट में बात करेंगे हम। और आपसे कराते हैं जो मैं यहाँ पर लिखा था ना बहुत सारे क्वेश्चन, अब उसको करते हैं ऑपरेशन। देखना बच्चा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, और आपको कितना अच्छा बात है बच्चों, आपको रटना नहीं पड़ेगा चीज़ें ये। चलो, तो मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ कि मेरे पास समय कम होता है बच्चा जी, तो मैं आपसे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। चलो, मैं क्वेश्चन दूंगा, आंसर आप लोग दूंगा, तुम छोड़ना है। ये हो सकता है मैं इसका आंसर भी ना कराऊँ, तुम लोग खुद से कर लेना। तो इसको हटाते हैं किनारे पर, इसको लाते हैं फ्रंट साइज पे और जूम कर देते हैं। सवाल नंबर है आपका पहले 11। चलो, अब मेरे प्यारे बालक, धुआं छोड़ा होता तो नहीं सर जी के क्वेश्चन को, सर जी का नहीं, बिहार बोर्ड के एकदम अकर तोड़ देना है। हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन बाहर पूछ लेगा, ऐसे होगा? चलो, ये कर लो पहले, ये नॉर्मल क्वेश्चन है छोटे बच्चों से, कि हमारे हृदय की 7वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 72 बार करता है ना भाई। विश्राम अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72। ये ना क्लियर बच्चा जी, कि कोई डाउट है इसमें? देख लेना, गूगल कर लेना, क्योंकि आपको बुक में साथ दिया हो ना दिया हो। चलो, अब क्या क्वेश्चन करना है आपका जी? अब करना है 17 नंबर। चलो, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। खुला परिसंध किसे पाया जाता है? तो मैंने बोला था ना कॉकरोच में, कॉकरोच में। एक 17 का सी हो जाएगा बच्चा जी, सी कॉकरोच में। अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था। 17 हो गया जी। चलो, सब आपको ने नोट में इसको लिखना है बच्चों जी, अपने कॉपी में रखना, क्योंकि बाद में आपको जब बोर्ड का परीक्षा आएगा तो आपको दूसरा कुछ भी नहीं पलटना पड़ेगा, सिर्फ अपना ही नोट्स पढ़ लेना। जा 100 में 100 नंबर, आपको कहीं ऑब्जेक्टिव ट्राई नहीं करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव नहीं जाना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक नहीं पलटना पड़ेगा, सब एक इकट्ठा रखोगे तो मजा आएगा। तो जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे ही नोट्स बनाइए। अब क्वेश्चन करना है बच्चे जी आपको ये वाला,
मानव हृदय में कितने कितने विषम? अरे 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 विषम। ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का। सवाल है ये सब। चलो देखो तो बच्चे, रटना पड़ रहा है क्या आपको? नहीं सर। चलो अब मजा आएगा, अब तुम्हारा माइंड टेस्ट हुआ। हृदय से रुधिर को संपूर्ण शरीर में, अभी अभी कराए थे थोड़ी देर पहले, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में कौन पंप करता है? अभी पढ़ाए थे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। फेफड़ा द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदो द्वारा, इनमें सभी। जल्दी करो मेरे प्यारे बालक, जल्दी कर दो जल्दी कर दो। किसके द्वारा? पूरे हृदय में, पूरे हृदय में किसके द्वारा किया जाता है बच्चा जी? निलय द्वारा। किसके द्वारा? निलय द्वारा। कैसे? आपको थोड़ा डायग्राम दिखा दें हम। चलो ऑप्शन बी हो जाएगा। जिन जिन ने बी सोचा बहुत अच्छे सोचे हैं, कोई गाइड से आंसर नहीं देखेगा। अब निलय द्वारा क्यों बच्चों जी? देखिए, मान ली देखिए अलिंद का काम क्या है? इसका काम है इसमें सिर्फ क्या आता है, इसमें ब्लड आता है, लेकिन ब्लड यहाँ से निकल के बाहर जाता है। ये पंप यहाँ से ना पंप होता है, इसमें तो खून आता है बच्चों अलिंद में। निलय बच्चों उसको करता है, निलय भेजता है। अब जाएगा महाधमनी पर, महाधमनी फिर इसको फिर ऐसा से फेंकेगी, सब जाएगा। तो बच्चा जी यही काम है। अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, गर्दा उड़ा दिया निलय द्वारा। ये वेरीफाइड क्वेश्चन हो गया आपका। दोबारा पूछे, हम लोग टेंशन तैयार हैं। चलो अब क्या क्या करना है क्वेश्चन नंबर। चलो अब हो गया अपना 60 हो गया, ठीक है। 61 भी कर लो बच्चा जी, लगे लगे जल्दी करो 61 नंबर का। चलो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में, अरे यार ये तो कर ही लिए हैं, थोड़ा नाम उल्टा पुल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 62 कर लो बच्चा जी, 62 भी कर लो। 62 क्या? रक्त में, रक्त का कौन सा घायल स्थान को रक्त स्राव के मार्ग को रक्त के थक्का बनाकर उड़क करता है भाई? तो थक्का कौन बताया? प्लेटलेट्स। तो 62 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, हो ही क्या। चलो 62 हो गया। चलो बच्चा जी ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, थोड़ा छोटे क्लास से पूछ लिया गया है। मन परीक्षण के द्वारा हरी पत्ती आयोडीन डालने से पत्ती का एल्कोहल में बदल जाता है। इसको मैं आपको SW में देख जाता हूँ, गूगल कर लेना, थोड़ा देखने इसका आंसर क्या होगा, फिर बताना हमको। अगले लेक्चर में इसका बात करेंगे। चलो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 70 की। वो आपको SW देके जा रहा हूँ, होमवर्क में आपका सवाल, क्योंकि थोड़ा बेसिक क्लास से पूछा गया है। हाँ 4 क्वेश्चन तो कराइए दिए थे, करा दिए थे कि नहीं करा दिए थे? करा दिए हैं। चलो अभी तो इस समय नहीं पढ़े हम लोग। चलो ये पढ़ते, 73 पढ़ लिए हैं। जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसी से क्वेश्चन करेंगे। रुधिर का कौन सा वह रक्त होता है भाई? प्लेटलेट्स। 73 क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स यानी सी। नाम बदल के पूछा है लेकिन क्वेश्चन तो सेम जैसा है। 73। अब क्या है बच्चा जी आपके पास? 90 नंबर सवाल बाकी। देखो बच्चा जी ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना है इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा जी? इसका आंसर हो जाएगा 10 जोड़ा। कितना जोड़ा? 10 जोड़ा। तेरा आपको वहाँ लिखा था ना थोड़ा बहुत, तेरा जोड़ा में पूछे 10 जोड़ा है रखना। निम्नलिखित में किसका इधर करना है? तो चलो इसमें बाद में बात करेंगे, जैसे तो हार्ड हम लोग पढ़िए रहे हैं। हृदय का धड़कन किसका होता है? अमोनिया। ये कैसा क्वेश्चन हो गया है? यूरिया अमोनिया डाल दिया है। चलो अब क्वेश्चन नंबर कितना बचा जी अपना? 90 हो गया। 90, ये सवाल गलत है, ये सवाल होना चाहिए 93 होना चाहिए। निम्नलिखित में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? ये भी आपका होमवर्क देके जाएंगे हम। ऊपर वाला क्वेश्चन करा दिए 3 चट्टा वाला। 93 आपको करके आना है। चलो रक्त क्या है कर लीजिएगा, रक्त क्या है कर लीजिएगा। ब्लड पढ़ा दिए थे पहले भी। आरबीसी की जीवन अवधि पढ़ा दिए हैं। आरबीसी की जीवन अवधि पढ़ा दिया गया पिछले लेक्चर में। चलो मनुष्य का हृदय घिरा है पेरिकार्डियम से, करा दिया गया है, एक बार फिर से देख लेना। और 103 हो गया। चलो 101 हो गया। 100। चलो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ये भी कर सकते हो तुम। मक्खी में नहीं होता है, उसमें खून नहीं होता तो मक्खी हीमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग होता है? भी करा दिया गया आपको। एनीमिया हो जाता है। ऑक्सीजन, ये सब पढ़ा दिया गया, फिर से शायद करा दिया हूँ, इस दूसरा मेरे पास ही है। चलो और सवाल क्या है बच्चा जी? 100
1 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, उसके बाद 104 7 104 भी हो गया। ऑक्सीजन का भाग कौन करता है? आरबीसी करेगा, और कौन करेगा? 104 का हो जाएगा सी, आंसर मिला लेते हैं 104 का सी, 104 का सी, ठीक दिया है। चलो एक सौ चार हो गया, 107, 107। चलो 107 बच्चा जी मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? वो करा दिया गया है, WBC करा दिया गया है क्वेश्चन, फिर भी एक बार रिवाइज में देख हुआ कि नहीं हुआ है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, हो गया तो हो गया, जिसको याद है अपना कमेंट कर देना, जिसका नहीं हुआ लिख लेना। चलो अब सवाल नंबर मेरा है 107 हो गया, उसके बाद 119 करना है आज के लेक्चर में। चलो ओहो अनुशीतलन पूछा है। देखो बच्चा जी, हम पढ़े थे परंकुंचन कितना था? 120। अनुशीतलन कितना था? 80। तुम कैसा हूँ पूछ, हम बताएंगे 119 क्या बी। अनुशीतलन बब्बू रे रुक जा, थोड़ा अनुशीतलन ये गलत दे दिया इसमें, गाइड में आंसर सुधार लेना है बच्चों वालों। कितना है सवाल? 119 का दिया बी। अरे बच्चा जी अनुशीतलन रक्तदाब 120 थोड़ी ना होता है। चलो बुक मिला लेते हैं एक बार। रक्तदाब 120, परंकुंचन अनुशीतलन 80 अनुशीतलन, ठीक तो है। ये गलत है, इसीलिए बताओ, इसको याद करो तो फंस जाओगे। देखो इसमें आंसर गलत क्या दे दिया है, 119 नंबर सवाल देखो, 119 बी दे दिया है, तो 119 के बी कैसे हो जाएगा बच्चा जी? परंकुंचन पूछेगा तो ये, अनुशीतलन में तो ये होगा बच्चों 80 होगा। एक बार नोट्स पढ़ लो, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, डाउट दूर हो जाएंगे। चलो परंकुंचन बच्चों 120 में होता है, 80 में अनुशीतलन होता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या, अब हो गया 119 126। चलो रक्त रंग लाल निम्नलिखित में किस प्रोटीन के कारण होता है? तो रक्त रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है बच्चे। ये भी सवाल पूछने वाला है क्या? तो इस साल पूछा गया था 23 में। और बच्चे देखना इसमें जो भी क्वेश्चन है वैसे छूट रहा है, थोड़ा मजबूरी में कि वीडियो आपको पता है कि लंबा हो चुका है लेक्चर, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन तो करा ही दिए हैं। लसिया का रंग कैसा होता है? लसिया का रंग होता है हरा, लाल, हल्का नीला, हल्का पीला। ये कैसा दे दिया भाई? ये रंग कैसा, ऑप्शन कैसे फंसा दिया रही बिहार बोर्ड, इस साल पूछ लिया है। 137 ये तो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। 137 डी, इसमें हल्का पीला दे रहा है। रुक जाओ इसको थोड़ा मिला लेते हैं बच्चे जी। देख रहे भाई बिहार बोर्ड में तो इनका अपनों कमी नहीं है, यहाँ कलरलेस देना है जो नहीं दिया है। अब पता है क्या किया है, सुनो, लसिका में कौन सा क्या आरबीसी नहीं होता तो चलो लाल तो होगा नहीं, रस मारो, ग्रीन तो कोई भाई कलर नहीं है। अब बच गया सी और डी, सुनो ध्यान से। और अच्छा उसमें पाया क्या था? उसमें पाया था प्लाज्मा। प्लाज्मा का रंग कैसा था? येलोइश था कि नहीं था? प्लाज्मा का रंग येलोइश था कि नहीं था? ओहो सवाल तो पूछा, ठीक है पूछा, बहुत गहराई में जाकर पूछ लिया है, इस साल पूछा गया सेकंड सेट में। वारे बिहार बोर्ड अच्छा काम कर रहा है तू तो, लेकिन हमारा चेला को तू बुर्बक बनाएगा कभी नहीं, हम फोड़ फाड़ के हम लोग रख देंगे। चलो ठीक है अच्छे बालक, अब यहीं पे लेंगे हम प्यारा सबसे इजाज़त, थैंक यू। हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे बच्चों? पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले तो आपको इस लेक्चर को नोट्स बना लेना है, और मेरे लिए उपकार क्या करना है आपको करना है उपकार कि सर जी आप थोड़ा सा एनसीईआरटी रीड करके आओगे, परिवहन पढ़ के आओगे। परिवहन ये रहा परिवहन, आप यहाँ से पादपों में जो परिवहन है थोड़ा अब एक बार अपना एनसीईआरटी रीड कर लेना भैया लोग। हम सारे बात को नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, क्या क्या इसमें लिखा गया है आप पढ़ना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा तो उसको भी लिख लेना, ये अच्छा विद्यार्थी कहलाएगा। कुछ चीज़ तो आपको पढ़नी चाहिए, थोड़ा इसको भी रीड करके आना, ये होमवर्क दे के जा रहा हूँ, इसको आप पढ़ के आइएगा, परिवहन पूरा पढ़ के आइएगा, पेज 1 पेज 2 पेज में है, पढ़ के आना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बहुत बहुत आपका स्वागत। हम लोग शुरू करेंगे, उसमें यही दिखाता हूँ आपको, अपना यहाँ पर थैंक यू लिख देता हूँ कि हमको याद रहेगा। सर हमको थैंक यू क्यों बोलते हो? बहुत बच्चों थैंक यू आप ही को बोलना चाहिए, लगातार इतना बड़ा वीडियो है, इसको पूरा देखना, इसके नोट्स बनाना, बातें समझना, ये छोटा मोटा काम थोड़ी है। तुम लोग अच्छे व्यक्ति हो, हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं बच्चों, यहाँ से शुरू करेंगे उस दिन लेक्चर नंबर 9 जो भी होगा। धन्यवाद, लव यू सो मच। अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, कहना मानिएगा, अच्छे संकल्प के लिए अच्छा एक विचार बनाइए और जम के पढ़िए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।